बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 55 है। एससीओ ऑडिट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले भी दो लेक्चर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ एससीओ ऑडिट से रिलेटेड, दैट वाज मैनुअल ऑडिट। ठीक है, वो देखें, जो चीज़ आप सॉफ्टवेयर से करते हैं उसकी 100% रिलायबिलिटी नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उस क्विक इंफॉर्मेशन को आप लेटर ऑन क्रॉस वेरीफाई मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले मैनुअल ऑडिट देख लिया है, अब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑडिट करना देखेंगे, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप बहुत डिटेल्ड ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, दुनिया जहान का जो भी सॉफ्टवेयर हो, इवन जो आज मैं बताने वाला हूं, उस पे भी आपने 100% रिलाय नहीं करना। ऑल दो चीजें मोस्टली करेक्ट ही बताता है, लेकिन जब भी वो कोई एरर या कोई वार्निंग बताए तो उसे मैनुअली क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है एसईओ से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम अपना ऑडिट वाला लेक्चर शुरू करते हैं। सर, मैं 1 मंथ से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि घर में डेथ हो। इन 11 राजवन अब रिकॉर्डिंग में कवर करने की। जी समरीन, आप रिकॉर्डिंग लें, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में अवेलेबल है तमाम लेक्चर्स की, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें समझ लग जाएंगी सारी। ओके, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वेबसाइट ऑडिटर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है linkassistant.com का। ठीक है, एससीओ पावर सूट एक वेबसाइट है, linkassistant.com उनका डोमेन है। उनका एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है वेबसाइट ऑडिटर के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, इस वेबसाइट में आ जाए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये वेबसाइट ऑलरेडी देख रखी होगी, या कभी ना कभी सर्च में, या कभी ना कभी यूज की होगी। टूल का तो पता नहीं आपने यूज किया है या नहीं, लेकिन इस वेबसाइट से मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे फेमिलियर होंगे। काफी फेमस वेबसाइट है ये एससीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंक असिस्टेंट इन्हीं का टूल है, वेबसाइट एडिटर। अगर ये टूल आपको चाहिए, इसका फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। आज मैं जो आपको टूल लेकर चलूंगा वो फ्री वाले वर्जन में ही लेकर चलूंगा, और फ्री वर्जन से ही आप देखेंगे हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फैच कर लेंगे। अगर ये टूल चाहिए, यहाँ पे जाके सिर्फ अपना ईमेल लिखें, डाउनलोड फॉर फ्री, फ्री डाउनलोड हो जाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें 4 तरह के बेसिकली टूल्स होते हैं। देखते हैं यहाँ पे, तो उसने लिस्ट नहीं दी हुई आई थिंक, चलें देखते हैं, इसके मेन्यू में होगा। यस, ये 4 तरह के टूल्स हैं। इसमें रैंक ट्रैकर भी है, वेबसाइट ऑडिटर भी है, एसईओ स्पाई ग्लास भी है, और लिंक असिस्टेंट भी है। ठीक है, अभी मैंने वेबसाइट ऑडिटर वाला पेज खोला हुआ है आपके सामने। अगर दूसरा रैंक ट्रैकर आपने चाहिए, रैंक ट्रैकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, एसईओ स्पाई ग्लास भी इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक असिस्टेंट भी इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी अगर आप प्राइसिंग देखना चाहें, प्राइसिंग भी बहुत कोई ज्यादा नहीं है, सिंपल है, अफोर्डेबल है प्राइसेस। यानी कि वैसे अभी तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रोफेशनल वर्जन है वो तकरीबन $600 का है पर ईयर, इसकी कॉस्ट है। और इंटरप्राइज की तकरीबन $1400 है। लेकिन अभी ये एक दिसंबर में सेल लग रही है इनकी, 12 दिसंबर को। उसमें ये काफी, अगर 1 ईयर के लिए लेते हैं तो ये $149 का आपको मिलेगा, 2 ईयर के लिए $129, और 3 ईयर के लिए 109, यानी कि तकरीबन $325 में 3 साल के लिए ये आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और आप अनलिमिटेड वेबसाइट पे इसे यूज कर सकते हैं 1 साल के लिए, सॉरी 3 साल के लिए। देख सकते हैं इसमें अनलिमिटेड प्रोजेक्ट हैं, अनलिमिटेड क्राउड पेजेस हैं, अनलिमिटेड कीवर्ड्स हैं, डेली अपडेट फ्रीक्वेंसी है इसमें, लोकेशन भी अनलिमिटेड है, कीवर्ड एनालिसिस भी अनलिमिटेड है, कंपटीटर भी अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड है। अब जो इसका एजेंसी वर्जन है, जो कि तकरीबन $250 पर ईयर है, उसमें एक चीज आ जाती है, वाइट लेबल रिपोर्ट्स और बैकलिंक केपीआईज आपको मिल जाते हैं। अगर कोई बंदा फ्रीलांसर है और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, 500-700 $1000 महीने के निकाल लेते हैं इसी चीज से, तो फिर उसे ये वाला
पैकेज ले लेना चाहिए एजेंसी वाला। इसमें ऑडिट रिपोर्ट वाइट लेबल्ड आप बनाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ इसका। स्क्रीमिंग फ्रॉग भी ठीक है, वो भी सही है, लेकिन ये मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। स्क्रीमिंग फ्रॉग भी आई थिंक मैंने लास्ट बैच में शायद पढ़ाया था स्क्रीमिंग फ्रॉग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं काफी यूज किया मैंने स्क्रीमिंग फ्रॉग को। सर वॉइस स्लो आ रही है जी, आवाज क्लियर है सबको, कम तो नहीं आ रही? जल्दी से बताएं। अब अगर एक बंदा, जी क्लियर है, ओके। अब अगर एक बंदा कोई 500-700 डॉलर भी महीने के कमा रहा है तो वो $300 3 साल के लिए लगाना उसके लिए कोई मसला नहीं है। यानी कि अगर वो आधे महीने की कमाई लगा देगा तो 3 साल वो इसको एंजॉय कर सकता है, और इसमें बहुत डिटेल्ड डाटा अवेलेबल है। आए जी, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी स्क्रीन आपकी नज़र आ रही होगी, ये मैंने चारों टूल यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। पहले आएंगे वेबसाइट एडिटर खोलते हैं हम। वेबसाइट एडिटर को यूज़ करते हैं। चलें जी, मुझे कोई बंदा अपनी वेबसाइट बताए, किसकी वेबसाइट का ऑडिट करके दिखाऊं? मैसेज कर दें अगर कोई बंदा ये चाहता है कि सर मेरी वेबसाइट को लाइव ऑडिट करके दिखा दें, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना यूआरएल शेयर करने में, और उसकी वेबसाइट पे कम से कम 30-40 आर्टिकल भी हों। ठीक है, एम्प्टी वेबसाइट ना कोई भेज दें। दोबारा भेजें, मिनिमम अगर 40 आर्टिकल्स हैं तो सेंड करें, वरना नहीं। प्रो पेट पिलो राशिद, आपके कितने आर्टिकल हैं? अच्छा उन्होंने डिलीट कर दी। मोहम्मद अलीम, आपके कितने आर्टिकल हैं? 13 नहीं। अच्छा अलीम और मोहम्मद इकबाल, आपके कितने कितने आर्टिकल हैं? चलें जी, अलीम कहते हैं जी मेरे 30 हैं, चलें इनकी वेबसाइट उठाते हैं। बस गिल गाइड, अच्छा चलें मैं 2-3 के ऑडिट कर दूं। वैसे आप खुद भी अब ऑडिट कर सकेंगे। चलें जी, पहले इनसे स्टार्ट लेते हैं। इसके बाद अगर कोई और भी कहेगा जिनकी वेबसाइट में 30+ आर्टिकल्स होंगे तो मैं वो भी ऑडिट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। बाकी आप मेन चीज आप समझ लें, बाकी तमाम बच्चे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपनी अपनी वेबसाइट का ऑडिट खुद भी कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल जैसे ही ओपन करेंगे ये कहेगा भाई अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालें, आपने सिंपल इस तरह यूआरएल कॉपी पेस्ट करना है एंड क्लिक ऑन फिनिश। अब इसने काम करना शुरू कर दिया। अब ये एक नया प्रोजेक्ट बनाएगा और नया प्रोजेक्ट बनाकर हमारा काम करना शुरू कर देगा। ये लें जी, अब ये देखें, ये इसने एक प्रोजेक्ट ऐड कर दिया, ये आपको ऊपर नजर आ रहा है, स्क्रीन मेरी नजर आ रही है, कर्सर मेरा, ये जहां मैं प्रोजेक्ट्स पे लेके जा रहा हूँ कि उसने अब वो दिखा भी रहा है कि मेरी कौन सी वेबसाइट है। चलें जी, गुड, ओके। अच्छा अब इसने क्या किया, इसने सबसे पहले इसके तमाम पेजेस उठा के ले आया। टोटल 33 पेजेस हैं, यानी कि इसमें आर्टिकल जो है ना वो बमुश्किल मेरा अंदाजा है कोई 15 एक आर्टिकल होंगे, 15 से 20 आर्टिकल। अब ये क्या करता है, इसने सबसे पहले पेजेस, हम आ जाएंगे एसईओ साइट ऑडिट, तरतीब से चलते हैं। अच्छा ये इसके ना टोटल 4 मेजर पेजेस हैं। एक साइट स्ट्रक्चर को चेक करता है साइट लेवल पर, एक पेज ऑडिट को चेक करता है पेज लेवल पर, एक डोमेन स्ट्रेंथ चेक करता है डोमेन लेवल पर, फिर रिपोर्टिंग करता है। हम सबसे पहले साइट स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। साइट ऑडिट में जाते हैं तो देखें इन, अच्छा अभी ये चेक कर रहा है, ये ले जी, इसने साइट ऑडिट करके बता दिया बकौल इसके कि 244 इस ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, 5 वार्निंग है, 2 एरर्स। चलें जी, सबसे पहले एरर्स देख लेते हैं क्या है। जो चीज देखनी है यहाँ पे क्लिक करें। वो कहता है रिसोर्सेज विद 4xx स्टेटस कोड। वो कहते हैं एक रिसोर्स है, एक है, वो बता भी रहा है, जिसका स्टेटस कोड 404 है, ये बता रहा है। अब मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएं व्हाट डज इट मीन बाय 404। 404 स्टेटस कोड का क्या मतलब है, ये मैं बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। जल्दी से, अब थोड़ा सा लॉजिकल लेकर चलूंगा, तो आपने थोड़ा सा लॉजिकल अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है।
जी 404 का मतलब है पेज डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एरर है इसका मतलब। अब वो कहता है भाई ये एक पेज है, उसने बता भी दिया, और वो कहते हैं इसका जो स्टेटस कोड है वो 404 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये एरर है या नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बता रहा है भाई एरर है। अब आपका दिमाग क्या कहता है, ये एरर है या नहीं, जल्दी से बताएं। राशिद कहता है जी नहीं। ओके। बिनेश कहती है नहीं। रजिया नहीं। देव गुप्ता नहीं। अच्छा बताएं जी क्यों नहीं है, वाई दिस इज नॉट एन एरर, वाई। जल्दी से बताएं क्यों नहीं है एरर। अगर एक पेज में वो कहता है मैं एक यूआरएल की रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, और उसके रिस्पॉन्स में 404 आ गया, तो इसका मतलब ये एरर है, कि नहीं आना चाहिए ना 404 रिस्पॉन्स किसी भी यूआरएल के अगेंस्ट। सॉफ्टवेयर की नजर में तो एरर है। अब एक्चुअल में ये एरर है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि नहीं है एरर। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई क्यों नहीं है एरर। सर ये एरर है क्योंकि लिंक बनी हुई है पर पेज नहीं है। ओके एरर है बिकॉज लिंक रिमूव्ड है वेबसाइट से। ओके यूआरएल डज नॉट एग्जिस्ट। पेज को ओपन करके देख। अच्छा अब मेन चीज ये, अच्छा मुझे ये एक बात बताएं, आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक पेज बनाते हैं ना /404, /404 का पेज बनाते हैं ना एक आप अपनी वेबसाइट में। वो क्यों बनाते हैं, कि अगर कोई भी यूआरएल एग्जिस्ट ना करता हो तो 404 पे रीडायरेक्ट हो जाए। यार ये V2043 एक तो अपना नाम चेंज करें, और डायरेक्ट मैसेज नहीं पब्लिक मैसेज क्या करें, ताकि बाकी लोग भी आपका मैसेज पढ़ सकें। अच्छा अब भाई हो सकता है ये वही पेज हो 404 वाला, क्योंकि उसने तो 404 के स्टेटस देना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे जाकर मैनुअली चेक करूंगा भाई ये पेज है कौन सा, ये लें जी। अब ये कह रहा है एक पेज है जिसका नाम आपने 404 रखा है, इसका स्टेटस कोड 404 है। अब बताएं क्या ये एरर है या नहीं। नहीं है, क्यों नहीं है, वाई। एरर नहीं है जी, क्यों नहीं है, रीजन क्यों नहीं है ये एरर। दिमाग चलाना शुरू करें, रीजन, हर चीज के पीछे अब रीजन ढूंढनी है। खुद बनाया है, क्यों बनाया है खुद, क्योंकि अगर कोई ऐसा पेज है जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो 404 पे जाए और उसका स्टेटस कोड हमने 404 ही बनाना था ना, तो इसका मतलब ये हमने खुद बनाया है ना, तो ये एरर तो नहीं है, ये एरर नहीं है। लेकिन अब चूंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि भाई ये आपने खुद बनाया है या गलती से जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको बता देता है भाई एक पेज है जो 404 पे जा रहा है, इसको चेक करो। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या होंगे आप ही की क्लास में, जो लाइव लेक्चर नहीं ले रहे, वो क्या करेंगे, वो उठ के मेरे पास आ जाएंगे, सर 404 का एरर आ रहा है, इसे फिक्स कैसे करना है। और भाई आपने ये देखना है कि क्या ये एरर फिक्स करना है भी सही या नहीं, क्योंकि ये एरर सॉफ्टवेयर की नजर में है, हमारे दिमाग के अकॉर्डिंगली ये एरर नहीं है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। तो आपने ब्लाइंडली ये नहीं देखना ओहो सॉफ्टवेयर ने एरर बता दिया, तो अब हम इसको फिक्स कैसे करेंगे। सर ये एक नोटिफिकेशन है, क्योंकि अगर कोई पर्सन ऐसा टॉपिक सर्च करता है तो पता नहीं, इतनी लंबी थ्योरी सॉरी यार मेरे से नहीं पढ़ी जा रही। चलें ये चीज समझ लगी, क्लियर हो गई। अब वो कहते हैं एक और एरर है, पेज विद 302 रीडायरेक्ट। सबसे पहले ये बताएं व्हाट इज 302 रीडायरेक्ट। इट्स अ टेम्परेरी रीडायरेक्शन। तो भाई आप बताएं कि वो कह रहा है एक पेज टेम्परेरी रीडायरेक्ट हुआ है, तो ये एरर है या नहीं। यार उसे को बाइक अंदर कर लें और शटर गिरा दे ताकि कोई आके डिस्टर्ब ना करे, कर उसके पहले वो अंदर करवा दो ना। सॉरी जी, समझ लगी। अब बताएं कि ये एरर है या नहीं। भैया आप क्यों कह रहे हैं नो यस, आपको कैसे पता कि ये एरर है या नहीं। सबसे पहले आपका काम है उसको डायग्नोज करना। आप कहें कि सर हमने सबसे पहले चेक करना है ये 302 कहाँ लगा हुआ है, क्या बाय मिस्टेक लगा हुआ है या जानबूझ के लगाया है। चलें जी हम देखते हैं। अब वो कहता है ओके जी लेट्स सी, एक
पेज है ये वाला, इस पे क्लिक करके हम जाते हैं इधर, देखते हैं हाउ मैनी प्लेयर्स ऑन अ सॉक्सर टीम। हाँ, अब ये देखिए ये एरर है। अब इसका यूआरएल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो 404 पे जा रहा है। मेरी बात समझ लग रही है? और ये 302 रीडायरेक्ट भी है। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। इन्होंने या तो ये यूआरएल चेंज किया है या कुछ छोड़ किया है। अगर इन्होंने ये यूआरएल नहीं चेंज किया या बाय मिस्टेक हो गया, तो इन्हें चाहिए कि अब वो वाला लेक्चर याद करें जो ब्रोकन लिंक वाला था। अब ब्रोकन लिंक वाला लेक्चर रिकॉल करें जिसमें मैंने 3 सॉल्यूशंस बताए थे कि अगर ट्रैफिक है तो रिक्रिएट करें, अगर कम ट्रैफिक है तो सिमिलर पेज पे रीडायरेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो फिर 404 पे जाने दें। लेकिन मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि अगर कोई ब्लॉक का लिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया है तो आप इसे 404 के बजाय इससे मिलते जुलते पेज पे 301 रीडायरेक्ट कर दें, अगर आपने रिक्रिएट नहीं करना पेज। मेरी बात समझ लगी? अब ये देखें, ये हमें एक वैलिड एरर इनका नजर आ गया कि दिस इज अ वैलिड एरर। अब इसको फिक्स करना इनका काम है, और ये सिर्फ एक ही पेज में एग्जिस्ट करता है। उसका लिंक भी दे दिया और कहां पे रिडायरेक्ट हो रहा है वो भी दे दिया इसने हमें। अब अगर ये मैं मैनुअली चेक करता तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाना था। ओके जी, अब हम एरर को छोड़ते हैं, वार्निंग्स पे आ जाते हैं। अब वो कहता है भाई 5 वार्निंग्स हैं। नंबर 1, एम्प्टी मेटा डिस्क्रिप्शन। 4 पेजेस ऐसे हैं जिनमें मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। ये लें जी। अब मुझे बताएं, मेरी नजर में एक ब्लंडर एरर इनका नजर आ गया है, क्या आपको भी किसी को नजर आया है? ये वेबसाइट किसकी है? अलीम की है। यूआरएल चेंज किया था मैंने खुद, इंडेक्सिंग होने से पहले। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपने लिंक दे दिया है इसका, जो सॉफ्टवेयर ढूंढ के ले आया है। अब आपको ये इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल गया है। अब आप जाएं और इसको 301 रिलेटेड आर्टिकल पर या इसका जो नया वर्जन है उस पर रिडायरेक्ट करें। अच्छा अलीम, अब देखें, इसने 5 वार्निंग दी, जिनमें से 4 वार्निंग ये हैं, 4 पेजेस में एक ही वार्निंग है कि मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाली हुई। ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन चूंकि नहीं डाली हुई तो वो कौन से 4 पेजेस हैं उसने हमें दे दिया। अब ये एरर या वार्निंग तो मैं बाद में सोचूंगा, इनमें से एक ब्लंडर एरर मुझे मिल गया। क्या? जल्दी से बताएं, क्या कैटेगरी? जल्दी से जल्दी से। महरीन, इस सॉफ्टवेयर का नाम है एसईओ ऑडिटर। आप सॉरी, वेबसाइट ऑडिटर, ये लिखा हुआ है वेबसाइट ऑडिटर 4V4.5713। ये आप लेक्चर दोबारा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कहां से लेना है ये सॉफ्टवेयर आपने। कैटेगरी इन लिंक, वर्ड कैटेगरी इन यूआरएल, नहीं जी, ये ब्लंडर मिस्टेक नहीं है। ये तो उनकी अपनी चॉइस है, कुछ लोग कैटेगरी का वर्ड डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता कैटेगरी का वर्ड, लेकिन अगर डाल भी दें तो इससे कोई हर्ज भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, ट्रेलिंग स्लैश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डालनी है डाल दें, नहीं डालनी ना डालें, लेकिन एक पैटर्न रखें, इनका सबका एक ही पैटर्न, ट्रेलिंग स्लैश रखी हुई है बस, ठीक है। अभी तक किसी ने वो ब्लंडर एरर नहीं निकाला जो मुझे नजर आ रहा है। नहीं, रिव्यू के नाम से वो एक कैटेगरी बना सकते हैं ना रिव्यूज की, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, असद अली ने सही पॉइंट किया है कि की एक डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी होती है वर्डप्रेस की। आपने उसको जाके चेंज करना होता है या डिलीट करना होता है, वो इन्होंने नहीं की हुई। अनकैटेगराइज्ड के नाम से एक कैटेगरी पड़ी हुई है, इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या। देखिएगा ये एम्प्टी होनी चाहिए, ये लें, एम्प्टी पेज पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है, देयर इज नथिंग। अब इस वेबसाइट को अगर आप गूगल में सबमिट करें इंडेक्स होने के लिए, तो गूगल की नजर में इस पेज में एरर है भाई, इसमें तो कोई डाटा ही नहीं है। समझ लग रही है ये बात? तो देखें, ये वो एरर्स निकाल के आपको सॉफ्टवेयर दिए जा रहा है जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। मेरी बात समझ लग रही है? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग कोई 3 4 5 घंटे या एक दिन इस सॉफ्टवेयर पे लगा लें, आप एसईओ ऑडिट के मास्टर बन जाएंगे, जस्ट विद इन 1 डे। ये नहीं कि आप वेबसाइट देख के चेक करें, आप इनके तमाम
ऑप्शंस को रीड करें, इन तमाम ऑप्शंस को, इन तमाम ऑप्शंस को, इन तमाम ऑप्शंस को रीड करें और अंडरस्टैंड करें। एक दिन जस्ट लगना है और इतना मजे का ऑडिट ये टूल करके देगा कि आपकी सोच है। देखें, अब आई एम श्योर अलीम ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसी कैटेगरी जिसका नाम अनकैटेगराइज्ड है और वो आपकी वेबसाइट के अंदर पड़ी हुई है। ये आपने, अब इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन, जल्दी से बताएं। अब इस वाले का सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन तो हम बाद में देखते हैं, पहले ये जो एक ब्लंडर एरर मुझे नजर आया, इसका क्या इशू है, इसका सोल्यूशन क्या है? सॉरी, एग्जैक्टली अलीम ने खुद ही आंसर कर दिया कि या तो इसे डिलीट कर दें या इसको रीनेम करके कोई एक्चुअल कैटेगरी का नाम दे दें। लेकिन अगर आपने एक्चुअल कैटेगरी बना ली तो इसको सिंपली डिलीट। समझ लग गई? ओके जी। अब मेन एरर वार्निंग जो इस सॉफ्टवेयर ने बताया, वो कहता है भाई आपने इनके मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाली हुई। आए जी हम मैनुअली चेक करते हैं सॉक्सर गाइड का। सॉक्सर गाइड की कैटेगरी खोलते हैं। ये लें जी, इन्होंने तो डिजाइन भी नहीं ठीक किया हुआ इसका। कंट्रोल यू, कंट्रोल, कंट्रोल यू क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ। यहाँ देखते हैं डिस्क्रिप्शन। ये लें जी, इन्होंने डिस्क्रिप्शन ही नहीं डाली हुई। मेटा डिस्क्रिप्शन इन्होंने नहीं डाला हुआ, मेटा सेटिंग नहीं की हुई इन्होंने, ब्लैंक है। इसका मतलब ये है, अच्छा आप तो यूज भी ऑल इन वन एसईओ कर रहे हो भाई, छोड़ दो इसको। रैंक मैथ भी यूज कर रहे हो, ऑल इन वन भी कर रहे हो, दोनों दोनों चीजें। अच्छा, अच्छा आप जाएं जी अपना रैंक मैथ के सेटिंग में जाके या अपने एडमिन पैनल में जाके इनकी मेटा सेटिंग डालें। समझ लग गई? अब ये वार्निंग हमें समझ लग गई। हम जाएंगे, हमने क्या करना है, सिंपल एडमिन पैनल खोलेंगे, इस कैटेगरी में जाएंगे मेटा सेटिंग लिख देंगे, इसमें जाएंगे मेटा सेटिंग लिख देंगे, इसमें जाएंगे मेटा सेटिंग, और ये वाला पेज तो वैसे ही हमने डिलीट कर देना है। क्विकली समझ लग गई? अब एक और उसने कहा कि जी पेज है जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत लेंथी दी हुई है। कितनी लेंथी दी हुई है जी? 174। मैं इस चीज से डिफर करता हूं, मैं कहता हूं आप इससे भी लेंथी दे सकते हैं क्योंकि गूगल को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तमाम टूल्स 160 पे डिपेंडेंट है। इवन गूगल खुद कहता है कि बेहतर यही है कि आप 160 कैरेक्टर तक लेके जाएं, लेकिन अगर आप इससे लेंथी भी देना चाहें तो दे सकते हैं। बेहतर यही है कि आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को 160 कैरेक्टर तक ही रखें। कौन सा पेज है जी? प्राइवेसी पॉलिसी का, ये उन्होंने का टाइटल है, ये उनकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, सारी चीजें उसने इन डिटेल दी हुई है। समझ लग गई? कितना आसान है देखें। अब अगर आप इन्फो देखना चाहते हैं तो आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब वो कहते हैं भाई 119 पेजेस ऐसे हैं जो आपने रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं इंडेक्सिंग से। हैं, ये क्या क्यों किया है? ये वाले कौन से पेजेस हैं? अच्छा हाँ, फीड्स। अब देखें, ये बिल्कुल ठीक है। अब इनका ये फीड्स बना हुआ आल दो, आपको ऑफ ही कर देना चाहिए। ये फीड वाले पेजेस हमने इंडेक्स नहीं करवाने होते, ये ठीक है। इन्होंने डिसअलाउ किए हुए हैं रिपोर्ट से। अब हम इसका इनका रिपोर्ट्स जाके पहले देखते हैं जी क्या किया हुआ इन्होंने। आ जाए जी, जाते हैं मैनुअली, अब देखते हैं रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी। अब ये देखें, ये कुछ पेजेस ऐसे हैं इन्होंने टैग्स को भी डिसअलाउ किया हुआ है, एस इज इक्वल टू इसको भी डिसअलाउ किया हुआ है, क्वेश्चन क्यूरीज को भी डिसअलाउ किया हुआ है, और दो तरह के साइट मैप इन्होंने बनाए हैं, एक्सएमएल और आरएसएस, दोनों यहाँ सबमिट कर दिए। इट्स ओके फाइन। और जो इन्होंने फीड है वो मेरे ख्याल में टूल्स के अंदर सेटिंग की होगी। अलीम आपने फीड्स को कैसे ब्लॉक किया? टूल्स के अंदर सेटिंग किया होपफुली। वो कहता है सक्सेस का एरर है लेकिन इसे डिसअलाउ किया हुआ है एक्स रोबोट्स के साथ। ठीक है, ओके। इसी तरह इन्होंने, अब ये सारे के सारे 119 के 119 पेजेस आपने मैनुअली जाके चेक करने हैं। कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो एक्चुअल पेज और वो ब्लॉक हो गया हो। लेकिन मुझे ये लग रहा है ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि सारे पेजेस वो ब्लॉक हुए हैं जो हम वाकई ब्लॉक करना चाहते हैं। अब जैसे ये देखें, ये पेज 2, ये हम पेज 2 को तो इंडेक्स नहीं करवाना चाहते ना। तो अब ये अगर देखेंगे तो इस पर डाटा होम पेज वाला आई होप नजर आ रहा होगा। ये देखिए, तो इसको हमने ब्लॉक ब्लॉक ही करवाना होता है, इंडेक्स नहीं करवाना होता। तो ये ठीक है, यहाँ तक तो इनका काम
ठीक है जी, मैनुअली। अच्छा, अब आ जाते हैं कैनोनिकल पर। अब वो, अच्छा, इंफॉर्मेशन का ये मतलब है, सॉफ्टवेयर कहता है भाई मुझे नहीं पता ये एरर है, मुझे नहीं पता ये वार्निंग है, मुझे नहीं पता ये ठीक है। सॉफ्टवेयर कहता है मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप खुद चेक कर लो ये ठीक है या नहीं। अब वो बता रहा है भाई ये पेजेस हैं, ये यूआरएल हैं, और इनके ऊपर ये कैनोनिकल लगे हुए हैं, आप जाएं चेक करें कि क्या ये ठीक है या नहीं मैनुअली, अगर ठीक है तो बस सही है। डू फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, अब वो कहते हैं एक्सटर्नल लिंक्स हैं और आपने इनको डू फॉलो रखा हुआ है। देखिए इन्होंने amazon, डीजीएफ, विकीपीडिया, पॉलिसीज, गूगल, ठीक है, ओके फाइन, विकीपीडिया। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना देखना है इनमें से कोई ऐसा लिंक तो नहीं है जो बैड लिंक हो। बैड लिंक यानी कि किसी स्पैमिंग वेबसाइट को आप लिंक तो नहीं दे रहे। भाई डीजीएफ हमारी अपनी ब्रांड है, ओके गुड। amazon ब्रांड है, गुड, नो प्रॉब्लम, amazon डीजीएफ। विकीपीडिया ब्रांड है, गुड, नो प्रॉब्लम, amazon google.com ब्रांड है, गुड, amazon विकीपीडिया, amazon डीजीएफ। यानी कि इनमें कोई एक भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जो स्पैमिंग हो। चार पांच वेबसाइट के उन्होंने एक्सटर्नल लिंक दिए और वो सारे के सारे ब्रांड है, नो प्रॉब्लम, गुड इनफ। वो कहते हैं एम्प्टी आर टेक्स्ट, देखें जी क्या चीज उसने निकाल के दी है। वो कहता है भाई आपकी वेबसाइट में ये 33 इमेजेस हैं जिनमें आपने आर टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। ठीक है, जाएं मैनुअली चेक करें और देखें कि क्यों नहीं दिया हुआ अल्टरनेटिव टेक्स्ट। वो याद करें लेक्चर इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला, उसमें मैंने बताया था ना कि आल्ट टेक्स्ट क्या होता है और क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। ठीक है, और मजे की बात ये उसने पेज और इमेज का यूआरएल दोनों चीजें आपको बता दी हैं कि इस पेज पर इस इमेज में आल्ट टेक्स्ट नहीं है, जाएं देखें, पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाएं, अच्छा ये तो था एसईओ, एक मिनट, नहीं बाद में देखते हैं। ये तो था एसईओ ऑडिट, सिंपल। ठीक है, आपकी वेबसाइट का ऑडिट ये करके बता देता है ये क्या है क्या नहीं है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं विजुअलाइजेशन, क्या आप विजुअलाइज करते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी है, कि भाई होम पेज से सबको लिंक जा रहा है, आपका हर वेब पेज तकरीबन होम पेज से लिंक है, और कुछ ऐसे हैं जो इधर जा रहे हैं और इसके आगे फिर एक लिंक है और उसके आगे फिर दूसरा लिंक है। ठीक है, जो कि 404 पे जा रहा है। अब ये पता नहीं कौन सा पेज क्या है। हाँ, ये रीडायरेक्ट किया हो ना, ये वही है 302 वाला जो हमने निकाला था, वो है इस पेज पर। इस पेज से ये वाला लिंक गया और इससे ये आगे जा रहा है और ये 404 पे जा रहा है, इसीलिए उसने रेड किया हुआ है। तो यहां से आप एक क्विक गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपकी जो लिंकिंग है ना, आपकी वेबसाइट के जो लिंक हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये देखें इन्होंने तमाम लिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होम पेज से या कैटेगरी पेज से कहीं ना कहीं लिंक किए हैं, तो ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही मुझे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पेजेस लेवल पर। अब ये एक एक पेज का डिटेल्ड ऑडिट अगर करना हो, एक एक पेज का, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। एक पेज है इनका, बेस्ट ग्रिप सॉक्स फॉर सॉक्सर। यहां पे गया, अब जैसे ही इस पे क्लिक किया, अब इस पर्टिकुलर पेज का ऑडिट शुरू हो गया, सिर्फ इस एक पेज का। इसने क्विक इंफॉर्मेशन भी दे दी, क्लिक डेप्थ। व्हाट इज क्लिक डेप्थ, चलें जी आंसर बताएं। अब ये चीज आ गई कि वो क्लिक डेप्थ बता रहा है। अब इसका क्या मतलब है, किसे कहते हैं क्लिक डेप्थ, व्हाट इज क्लिक डेप्थ, ये मैंने किसी ना किसी लेक्चर में बताई हुई है। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, बड़ा मजे का टूल है जी, आज जो हम पढ़ रहे हैं ना बहुत मजे की चीज है, बहुत आसान, क्विक और डिटेल्ड ऑडिट। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। द स्टेप फ्रॉम द होम पेज, ओके, एनीवन एल्स। क्लिक डेप्थ किसे कहते हैं, अगर इसने कहा इस पेज की क्लिक डेप्थ 1 है, इस पेज की क्लिक डेप्थ 2 है, इसका क्या मतलब है 1 और 2? नहीं पता सर इसका, ये मैंने बताया हुआ है किसी लेक्चर में, क्लिक डेप्थ का किसी ने क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन के आंसर में शायद मैंने बताया था।
किसी को भी नहीं पता। हुई 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 हुई। इसका ये मतलब है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पर बैठे हुए हैं तो कितने नंबर ऑफ क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं होम पेज पे। इस आर्टिकल का लिंक दिया हुआ, यानी कि सिंगल क्लिक पर आप यहां पर पहुंच सकते हैं। अब बताएं, होम पेज पे 404 का लिंक दिया हुआ है कहीं? नहीं दिया हुआ ना, तो इसका मतलब इसकी क्लिक डेप्थ 1 नहीं हो सकती, क्योंकि होम पेज पे इसका लिंक ही नहीं है। जिस चीज का लिंक होम पेज पे है वो क्लिक डेप्थ 1 होगी। अगर उसके आगे अंदर कोई पेज पड़ा हुआ है और होम पेज पे उसका लिंक नहीं है, तो पहले उस कैटेगरी में जाएंगे। पहले उस कैटेगरी में जाएंगे। उस कैटेगरी में जाकर, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? पहले उस कैटेगरी में जाएंगे और उस कैटेगरी में जाकर उस आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, तो कितनी क्लिक डेप्थ हो जाएगी? 2। पहले कैटेगरी पे क्लिक किया, 1। फिर उस कैटेगरी के अंदर आर्टिकल पे क्लिक किया, 2। अब 404 क्लिक डेप्थ 2 पे है, यानी कि कोई एक ऐसा आर्टिकल है जो ओपन करें तो उसके अंदर फिर 404 का लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये देखें, ये एक अनकैटेगराइज्ड, अब ये देखें अनकैटेगराइज्ड होम पेज पर लिंक नहीं हुई, तो इसकी भी क्लिक डेप्थ 2 है। इसी तरह 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्लिक डेप्थ 1 2 3 अलाउड है। ये चीज आप जेन में रखें। क्लिक डेप्थ 1 2 3 अलाउड। क्लिक डेप्थ 4 शुड नॉट बी अलाउड। क्लिक डेप्थ 4 नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर है तो फिर उसका सोल्यूशन साइट मैप है। ठीक है। तो कोशिश करें क्लिक डेप्थ 3 तक आपका कंटेंट हो, क्लिक डेप्थ 4 पे ना जाए। फिर इसकी क्विक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, लिंक टू पेज, लिंक्स फ्रॉम पेज, वर्ड काउंट के ये कितने कितने वर्ड्स हैं इस पेज के ऊपर। तो ये सारा चीजें ये फैच कर रहा है। अब हमने सिर्फ ये एक आर्टिकल पे क्लिक किया, ये बता रहा है भाई इसके 915 वर्ड्स हैं, 40 लिंक्स हैं फ्रॉम दिस पेज और 70 पेज लिंक्स हैं, लिंक्स टू पेज। और क्लिक डेप्थ 1 है, ये उसका टाइटल है, स्टेटस कोड 200 है। 200 का मतलब है पेज ओके है, सक्सेसफुल है। अब इसका अगर हम नीचे आ जाएं तो लिंक टू पेज अगर हमने देखना है कि इस पेज पर लिंक्स कौन कौन से हैं, ये सारे उसने लिस्ट दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। टोटल 72 हैं, जिनमें से 70 डू फॉलो हैं और 2 लिंक्स इन अदर एचटीएमएल टैग्स हैं। इसी तरह लिंक्स फ्रॉम पेज, किस किस पेज से लिंक है, ये भी सारे हैं। इमेजेस कितनी है जी? 10 इमेजेस हैं इसके ऊपर, इस वाले आर्टिकल के अंदर किसी भी तरीके से आ रही हैं। और 0 ब्रोकन इमेज है, यानी कि और 0 इमेजेस विदाउट आल टैग है, यानी कि 10 के 10 ओके हैं। तमाम रिसोर्सेज बता रहा है। इसकी पेज स्पीड बता रहा है, पेज स्पीड नहीं ये बता रहा। अब अगर आप इसकी पेज स्पीड भी चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे पहले। अच्छा, चले आए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे पेज स्पीड के लिए, ये रहा जी पेज स्पीड। यहाँ पे जाएंगे और अच्छा, इधर आके इधर आके इधर आके इसको हम करते हैं पेज स्पीड पे क्लिक और इसको कर देते हैं अपडेट पेज। इसका डाटा अपडेट करें, किसका डाटा? अब देखें ये पॉपअप खुल गया। ये देखें, मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपडेट पेज के ऊपर जाता हूँ। अब ये वाला पॉपअप नजर आ रहा है आपको? जल्दी से बताएं। उसमें पेज कंटेंट को करना है, W3C वैलिडेशन को करना है, गूगल एनालिटिक्स का डाटा करना है, क्या करना है, हम क्या करने आए थे? पेज स्पीड, ये रहा जी, पेज स्पीड को अपडेट करना है। जैसे ही पेज स्पीड पे क्लिक करता हूं तो वो कहता है भाई पहले अपनी एपीआई दो पेज स्पीड की। अब पेज स्पीड की एपीआई कैसे जनरेट करनी है, यहाँ पे क्लिक करें, आपको इस पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पेज, ये गूगल पे ले जाएगा, गूगल पेज स्पीड वाले पेज पे, developers.google पे आ गया। यहाँ पे गेट की, अब इस वेबसाइट का नाम क्या है जी? सॉक्सर लेक। अब हम इसकी की बना रहे हैं, एपीआई की। इस पे हम करते हैं न्यू पेज, इसका नाम रख देते हैं जो भी है जी, सॉक्सर क्लब फॉर एग्जांपल। चलें जी, नेक्स्ट। अब इसकी पेज स्पीड, अच्छा एपीआई बना लें जी हम इसकी, 1 मिनट।
आप इस तरह तमाम वेबसाइट की एपीआई बना के इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर सारा काम इसी सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, बाकी टूल्स का भी। तो अब मुझे मैनुअली जाके भी पेज स्पीड चेक करनी नहीं पड़ेगी। शो की, ये की आगे, किसको कॉपी करें, आ जाएं वापस इसके अंदर, यहाँ पे पेस्ट करें। ओके, ये लें जी। अब इसको कनेक्ट कर रहा है पेज स्पीड को। इसी तरह मोज का डाटा आप यहाँ ला सकते हैं, इसी तरह सर्च इंजन का डाटा यहाँ ला सकते हैं, इसी तरह बाकी टूल्स का डाटा भी इसी टूल के अंदर लेकर आ सकते हैं। ये देखें, मैंने पेज स्पीड वाला डाटा करके ओके कर दिया। ये लें जी, अब इसकी पेज स्पीड चेक होना शुरू हो गई है। ये लें जी, इस वाले पेज की। आप इस तरह तमाम पेजेस की पेज स्पीड एक सिंगल पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। है या नहीं मजे की चीज? जल्दी से बताएं, आप में से कोई एक भी बच्चा ऐसा है जिसे इन चीजों का पता हो? कोई एक, एनीवन? या सबके लिए न्यू है? जल्दी से न्यू, सबके लिए न्यू है। सबके लिए न्यू है, फिर तो मजे की चीज है ना, आपको तो फिर बड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। अच्छा, ये लें जी, अब इसने रन कर लिया। अब इसका पे स्पीड हम देखते हैं। ये लें जी, इस पे क्लिक किया, अब इसकी पे स्पीड उसने कहा जी 98 है। गुड। कोर वेब वाइटल्स की असेसमेंट उसने नहीं की, इसकी अलग एपीआई होगी, वो भी लगा लें। परफॉर्मेंस कोड 98, 100 में से 98 आ गया तो ठीक है। ओके। इसी तरह आप तमाम पेजेस की स्पीड यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपडेट करते जाएं। ठीक है, यहाँ पे डालें ऑर्गेनिक पेज स्पीड डाटा। ओके, ये लें। एक दफा आपको क्लिक करना पड़ेगा, एपीआई सिर्फ एक दफा ही लगानी है बस। उसके बाद ये तमाम पेजेस की खुद ब खुद स्पीड निकाल देगा। और यहाँ पे आप मैनुअली अगर एक एक पेज नहीं करना चाहते तो यहाँ पेज स्पीड पर क्लिक करें। ये लें, इसकी 92 आ गई इस पेज की। पेज स्पीड पे जाएं यहाँ पे और इस सब की अपडेट कर दें। अपडेट पेजेस, पेजेस पे डाटा। ओके, इस तरह आपको एक दफा ना मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये सारा डिटेल स्टैटिस्टिक्स उठा के ला रहा है। अब ये इतनी इन डेप्थ है ना, स्पीड इंडेक्स, एलसीपी, टीआईसी, टाइम टू इंटरेक्ट, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, सीएलएस, याद है ना ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये सारी चीजें इस तरह हर लिंक के उठा के ला रहे हैं। एक दफा इसको अपडेट कर लें, टेंशन खत्म। अच्छा जी, चले, ये चीजें भी समझ लग गई। इसी तरह आप ऑन पेज का ऑडिट भी कर सकते हैं। अभी तो था ऑल पेजेस, ऑन पेज पे क्लिक करें। अब जो भी ऑन पेज का ऑडिट करना है, फॉर एग्जांपल इस वाले पेज का करना है, इस पर क्लिक करें। और ये मुझे यहाँ पे डाटा दे रहा है कि भाई इसका ऑप्टिमाइजेशन रेट नहीं दे रहा वो। चलें जी हम, हाँ, अब देखें ऑन ऑन पेज देखने के लिए ना मुझे इसको कीवर्ड देना पड़ेगा पहले। टॉप 5 सॉक्सर हेलमेट, अच्छा जी, इसका मैं दे देता हूँ हेलमेट्स। ठीक है, इसका कीवर्ड जो भी आपका कीवर्ड है, यहाँ पे कीवर्ड लिखे मैप कीवर्ड। अब उसने इस पेज की जो थी ना कंटेंट ऑडिट करना शुरू कर दिया। ऑन पेज एसईओ के अंदर कंटेंट ऑडिट कर रहा है सिर्फ एक पर्टिकुलर पेजेस का, जिसको मैंने एक कीवर्ड दे दिया हेलमेट। अब ये चेक कर रहा है, देखिएगा ये अभी मजीद हमें चीजें फेच करके देगा। मैंने यूज किया हुआ है बट इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी पहले। ओके, सॉक्सर हेलमेट, अच्छा चले, मैंने अभी हेलमेट दे दिया अकेला, कोई बात नहीं। यानी कि आइडिया तो हो गया ना, आप किसी भी पेज का अगर इन डेप्थ कंटेंट ऑडिट करना चाहें तो वहां सिर्फ आपने कीवर्ड पुट करना है, आपने खेलना है। अब ये चीज जहन में रखेगा, इस टूल के अंदर हजारों ऑप्शंस हैं, जो सारी ऑप्शंस मैं आपको एक लेक्चर में नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम ऑप्शंस आपको जल्दी जल्दी आइडिया देता चला जाऊं। चलें जी, ये अभी ऑर्डर चल रहा है इसका, हो गया जी कंप्लीट। ओके, अब देखें आपके पेज को उसने 74.2% मार्क्स दिया, कोई एरर, कोई वार्निंग, कोई इन्फो के लिए नहीं है। अब यहाँ पे आप ये सारी चीजें नहीं, ये हैं, अब ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। टाइटल वो कहता है जी ओके है जी, करेक्ट है, क्योंकि टाइटल में उसने कहा हेलमेट अवेलेबल है। टाइटल लेंथ भी ओके है, मेटा टाइटल भी ओके है, कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ ओके, मल्टीपल मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, और ये पता नहीं क्या चीज है, मल्टीपल मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। अच्छा, वो कहता है मल्टीपल डाटा मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स हैं। आपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर वो यूज किए होंगे ना, टूल,
सॉरी, जिसको देखते हैं मैनुअली, मैनुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये पेज खुल गया, कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, डिस्क्रिप्शन। अब देखें, एरर नजर आ गया। आपने यहां भी एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है ऑल इन एसईओ टूल के थ्रू, यहां भी दे रखी है, ये दे रखी है आपने रैंक मैथ के थ्रू, और दोनों की डिफरेंट दी हुई है। मजे की बात, दो दफा दी हुई है, दो दफा आपने मेटा डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब देखें, ये आप मैनुअली नहीं चेक कर सकते थे, मैनुअली चेक करना ये बहुत मुश्किल काम है एक एक पेज का। समझ लगी कितना परफेक्ट एरर इसने निकाला है। दो प्लगइन का नुकसान नजर आ गया कि क्या होता है। तो क्यों क्यों है अलीम, ये देखे ना, ये प्रॉब्लम है, ये बैड प्रैक्टिस है। आपने एक प्लगइन यूज करना है। अब देखें, इसने ऑल इन वन ने अपने तरीके से सारे मैटर्स जनरेट कर दिए हैं, रैंक मैथ ने अपने तरीके से कर दिया। भाई ऑल इन वन एसईओ को डिलीट करो, इसको छोड़ दो, आप रैंक मैथ प्रो को ही यूज करो। ये मजे की चीज है, ये ज्यादा इन डेप्थ है। ठीक है, तो अब देखें, ये वो चीज थी जो आप मैनुअली अगर एक महीना भी लगे रहते ना ऑडिट करने में, तो इतना इन डेप्थ डाटा ना निकाल सकते जितना इन डेप्थ इस टूल ने निकाल के दे दिया। समझ लगी। कीवर्ड्स इन बॉडी, वो कहता है जी 13 एग्जैक्ट हैं, 6 ब्रॉड हैं, यानी कि उसके वेरिएंट्स यूज हुए होंगे। ठीक है, टोटल 19 हैं, जबकि उसकी 0.53 है। TF-IDF, अच्छा अब ये पता है TF-IDF क्या चीज होती है? व्हाट इज TF-IDF? ये देखें, ये वर्ड, बल्कि ये इधर भी है, TF-IDF रिपोर्ट भी है। डज एनीवन नो, किसने ये वर्ड सुना हुआ है TF-IDF इन एससीओ? नो, नो, नो। एनीवन एल्स, जल्दी से बताएं। अच्छा, TF-IDF कहते हैं, ये टर्म फ्रीक्वेंसी होती है और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ये बड़ी मजे की चीज है, गूगल NLP इसको यूज करता है। अब इसको लिखते हैं, व्हाट इज TF-IDF इन, ये देखें NLP में है। आप एससीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो इन एससीओ लिख दें। अब वो बता रहा है TF-IDF स्टैंड्स फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज टेक्स्ट एनालिसिस टेक्निक दैट गूगल यूजेस एज ए रैंकिंग फैक्टर। मजे की चीज है, जाएं पढ़ें, समझें ये TF-IDF क्या चीज है और ये कैसे गूगल इसको यूटिलाइज करता है। जब तक आपका खुद अपना दिमाग नहीं चलेगा ना, आप एसईओ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ये चीज जहन में रखें। इसी को NLP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाके स्टडी करें, देखें गूगल इसको कैसे एनालाइज करता है। TF-IDF is widely used statistical method in NLP and information retrieval। ठीक है, आप जाएं इसको पढ़ें, ये क्या है, क्यों है, आर्टिकल्स पढ़ें, इसकी वीडियोस बनी हुई है NLP के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड की हुई हैं, जाएं सुने समझें खुद से। ठीक हो गया, ओके। आ जाएं जी बैक टू, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं आज। अच्छा, अब वो ये कहता है जो एवरेज TF-IDF होनी चाहिए ना आपकी, वो 0.54 से लेके 0.83 तक होनी चाहिए, ऑन एवरेज 0.71 तक, लेकिन आपकी है 0.53। इससे वैसे फर्क नहीं पड़ता। अब वो ये कहना चाह रहा होगा कि आप मजीद इस वर्ड को यूज करें, और साथ में ये भी बताता कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं है, टूल के अकॉर्डिंगली कीवर्ड स्टफिंग नहीं है। ओके, अच्छा अब इसी तरह आप ये देख लें, कीवर्ड्स इन बोल्ड, वो कहता नहीं है भाई। ठीक है, इसके TDIF 0 है, वो कहता है बोल्ड ही नहीं किया आपने कहीं, इसको अटैलिक नहीं किया हुआ कहीं। H1 एक है, बहुत अच्छा है। H2, अच्छा ये बड़ी मजे की चीज है, आपको ये नहीं पता चलता अक्सर कि मेरी वेबसाइट में H1 कितने हैं, H2 कितने हैं। H1 एक ही होना चाहिए, तो ये भी आप इन डिटेल्ड पूरी वेबसाइट का सिंगल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये वेबसाइट स्ट्रक्चर में आ जाए, हम स्ट्रक्चर के अंदर थे। फिर इसी तरह ओपन ग्राफ एंड स्ट्रक्चर डाटा का आप देख सकते हैं। अब देखें, इन्होंने ये स्ट्रक्चर डाटा दिया, स्ट्रक्चर डाटा स्कीमा डाला हुआ है, जिसका नहीं डाला होगा वो यहाँ पे नील आ जाएगा, जैसे ये देखें NA नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसी तरह टैग्स है, OG इमेज का डाटा आ रहा है, OG डिस्क्रिप्शन, OG टाइटल, टाइटल पेज, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें
मिल रही है। इसी तरह फिर लिंक्स एंड स्ट्रक्चरल, सॉरी, लिंक्स एंड टेक्निकल फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसका एचटीटीपी कोड है, फिर इसका क्लिक डेप्थ, ये वो सारी चीजें जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखी हैं। उसके बाद इन लिंक रैंक है। ठीक है, इसके बाद पेज ट्रैफिक है। अच्छा, ये इसके लिए ना गूगल एनालिटिक्स को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भी अगर जाना चाहें अपडेट डाटा करें, ये रहा गूगल एनालिटिक्स, उसका अकाउंट और प्रॉपर्टीज ऐड कर दें। बस सिंपल, कैसे करनी है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करें और आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपके ट्रैफिक्स भी आना शुरू हो जाएगी, बाउंस रेट भी आना शुरू हो जाएगा। हर पेज की ट्रैफिक, बाउंस रेट, ईच एंड एवरीथिंग सिंगल क्लिक पे। बताएं, है या नहीं मजे की चीज। आप जाएंगे मैनुअली जाके एक एक पेज को चेक करेंगे, थक जाएंगे। यहाँ देखें पूरी वेबसाइट की लिस्ट और सिंगल क्लिक के ऊपर। और मजे की बात ये, आप ये भी देख सकते हैं किस वेबसाइट का पे बाउंस रेट सबसे ज्यादा है या सबसे कम, क्लिक करके ऑर्डर लगा सकते हैं। पेज स्पीड इसी तरह चेक कर लें। इसी तरह अगर कोई और चीजें भी चेक करनी है, ये लें, पेज साइज चेक करना है, लास्ट मॉडिफाइड चेक करना है, नोट चेक करना है, इंट्रेंस डेट चेक करनी है, एचटीटीपीएस स्टेटस कोड चेक करना है, क्लिक डेप्थ, जो चीजें चेक करनी है आप यहाँ से ऐड करते जाएं और अपना कस्टम आप बना लें, कस्टम कॉलम जो भी है। या नहीं मजे की चीज। अपनी न्यू वर्क प्लेस बनाएं और यहाँ जो मर्जी कॉलम ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऐड करने हैं ना, एडिट वर्क प्लेस में जाएं, मैं कहता हूँ इसका पेज साइज मिल जाए मुझे, ओके, एचटीटीपीएस स्टेटस कोड मिल जाए, क्लिक डेप्थ मिल जाए, कैनोनिकल यूआरएल मिल जाए। फॉर एग्जांपल सिर्फ यही चीजें, ये लें, ये मेरा बन गया। आप इस तरह अपनी इन डेप्थ रिपोर्ट खुद बना सकते हैं। जाएं सिंगल क्लिक पे रिपोर्ट जनरेटिंग शुरू कर दें। कमाल चीज लग रही है या नहीं, है या नहीं मजे की चीज। इसी तरह फिर ऑल रिसोर्सेज में जाके ये तमाम रिसोर्सेज की लिस्ट, जाएं इनको स्टडी करें। बता रहा है भाई इसमें पीडीएफ नहीं है, फ्लैश नहीं है, वीडियो नहीं है। अब वीडियोस नहीं डाली, मजे की बात देखो, इन्होंने वीडियोस होनी चाहिए बाबा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको निकाल के दे रहा है। ओके, इसी तरह फिर पेज ऑडिट। अच्छा चलें जी, अभी साइट स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया। साइट स्ट्रक्चर में कोई इशू है? साइट स्ट्रक्चर में कोई भी इशू है तो आप पूछ लें। अब मुझे बताएं, इस ऑडिट के अंदर कोई चीज डिफिकल्ट रह जाती है, कोई चीज मुश्किल रह जाती है? गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर लें, मोज को कनेक्ट कर लें, गूगल पेज स्पीड को कनेक्ट कर लें, गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट कर लें, सारी चीजें इसकी एक टूल के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगी आपकी। और तमाम टूल्स का डाटा फैच करके आपको एक ही टूल के अंदर ला के रख देगा। बताएं जी कैसा टूल है ये, जल्दी से फिर आगे चलें। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये टूल? रियली इंप्रेसिव, गुड, जबरदस्त, गुड, बहुत आला। है या नहीं, मजे की चीज है या नहीं? और मजे की चीज है, अभी तक जितनी सारी चीजें हम देख रहे हैं ये सारी फ्री में है। कमाल की बात ये, दिस इज नॉट पेड टूल, दिस इज फ्री टूल, मुफ्त है, मुफ्त। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये टूल ना लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ मिल जाता था बहुत सस्ते में। अब ये टूल इतना एडवांस हो गया है कि उन्होंने लाइफ टाइम लाइसेंस ही खत्म कर दिया, इसका ईयरली लाइसेंस कर दिया। ठीक है, अगर पहले आप लोग होते ना लास्ट ईयर, तो आप लाइफ टाइम लाइसेंस ले सकते थे, एक दफा खरीदें सारी जिंदगी के लिए चलाएं। लेकिन अब आपको सालाना लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन वो भी कोई ज्यादा नहीं है, 300 $350 में 3 साल का लाइसेंस मिल जाएगा आपको। मजे की चीज। अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जिसकी पूरे महीने की $300 400 इनकम है ना, भाई एक महीने की या आधे महीने की इनकम इस पे लगाओ, 36 मंथ, 36 महीने इसको यूज करो। और इससे देखो कितने नए क्लाइंट आप क्रिएट कर सकते हो, कितनी जल्दी आप ऑडिट करके दे सकते हो। अभी सिंगल क्लिक पे रिपोर्टिंग भी जनरेट होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, अब आ जाते हैं पेज ऑडिट। अब पेज ऑडिट के अंदर भाई, इसके अंदर कीवर्ड मैपिंग है, टेक्निकल ऑडिट है, कंटेंट ऑडिट है, कंटेंट एडिटर है, बहुत कुछ है। अब कीवर्ड मैपिंग में आप वो जा रहे हैं, वो कहते हैं भाई पहले मुझे ये बताओ किस पेज का आपने वो देखना है। ओके जी, मैं कहता हूँ जी, बेस्ट सॉक्स और बुक्स को देख लेते हैं। चलें जी, इस पर क्लिक किया। अब वो कहता है कीवर्ड ऐड करें जी, कीवर्ड में ऐड कर देता हूँ सॉक्स और बुक्स।
ऐड। ओके जी, ये लें जी, अब इसका एनालिसिस शुरू हो गया और ये भी कर रहे हैं एनालाइज पेज। चलें जी, आ जाए। अभी ये चल रहा है कंटेंट ऑर्डर, सेम उसी तरह जैसे हम लिस्ट में से यहाँ आ गए थे। अब ये सारी चीजें मुझे निकाल के दे देगा। अब ये तो है एक एक पेज का। अब अगर मैं पूरी वेबसाइट का करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, सिंगल क्लिक पे पूरी वेबसाइट के पेजेस का बेसिक ऑर्डर। चलें, वो हो रहा है, अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये चलें, ये आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, बाद में देखते हैं इन चीज़ों को। टेक्निकल ऑडिट में आ जाएं। अच्छा, ये भी ऑडिट हो रहा है, हो जाने दें। 50% हो गया, 50% से ज़्यादा। तो इसे एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम टेक्निकल ऑडिट को भी स्टडी करते हैं। कंटेंट ऑडिट हो रहा है, वो लेने दें। चलें, मुझे बताएं, अभी तक आपने कुछ नया सीखा है? स्क्रीमिंग फ्रॉग की निस्बत इसमें बहुत मज़े मज़े के ऑप्शन हैं। ये लें जी, ये उसने बता दिया है। अब मज़ीद डाटा वो फैच करके ला रहा है, अभी हो जाएगा। अच्छा, चलें। ओके, अब ये उसके नज़दीक एक एरर है, 8 वार्निंग्स हैं, 3 इन्फो हैं, बाकी आपने सारी चीज़ें इन डिटेल देखनी है तो इनको ऑफ कर दें, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टेक्निकल ऑडिट में। कीवर्ड मैप हम करते हैं इसको ख़त्म। इसी तरह वन बाय वन आप तमाम पेजेस का वो कर भी सकते हैं। अच्छा, इसको करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, चलें, इसको देखते हैं। कंटेंट ऑडिट, कंटेंट एडिटर है, यहाँ से कंटेंट एडिट करके आप अपडेट भी कर, वो चेक भी कर सकते हैं। एक तो ये अपडेट हो रहा है तो चीज़ें विजुलाइज हो रही हैं अभी। थैंक यू, इंटरेस्टिंग लेक्चर। चलें जी, कंटेंट एडिटर अब अनेबल हो रहा है। वेट करें जी एक आधा मिनट, अभी यहाँ डिस्प्ले आ जाएगा। अभी ये सारा काम हम फ्री वाले टूल से कर रहे हैं, अभी हमने पेड वाला कुछ भी नहीं किया। आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा? आ गया। अच्छा, अब इसमें डॉक्यूमेंट मोड और ब्राउजर मोड, आप दोनों में जिसमें भी जाना चाहें जा सकते हैं देखने के लिए। फॉर एग्जांपल ब्राउजर मोड में गए, यहाँ से ये आ गया जी, इस वाले पेज में आ गए। यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग अगर आपने करनी है, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, ओके, ऑफ कर सकते हैं। उसको हो जाने दे अपडेट जल्दी से, जल्दी से। अच्छा, चलें जी, हो गया जी। अब मैं देखना चाहता हूँ इन एरर्स को, अलर्ट्स को, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, कि क्या अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं, कैसे जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं अब कीवर्ड में देखना चाहूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, सिंपल क्लिक करना है और यूज़ करना है हाईलाइट ऑल। अगर अब मैंने इस कीवर्ड के अगेंस्ट चेक कर रहा हूँ ना, तो अब मैं कहता हूँ कि इसे तमाम हाईलाइट कर दे जहां जहां भी सॉक्सर और बुक्स का वर्ड यूज हो रहा है। तो वो ये सारे उसने निकाल के दे दिया, इस पूरे कंटेंट में कैसे कैसे मैप हुआ हुआ है, हाईलाइट कर दिया। बड़ा मजे से समझ लग जाता है। इसी तरह रिकमेंडेड कीवर्ड भी मैं देख सकता हूँ कि भाई वो बेस्ट का वर्ड भी रिकमेंड कर रहा है, बुक का भी कर रहा है। तो मैं ये चीजें भी विजुलाइज कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि अच्छा, सिर्फ वर्ल्ड कप को हाईलाइट कर दे। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, वर्ल्ड कप को हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये वर्ल्ड कप, जहां जहां भी वर्ल्ड और कप का वर्ड है। इसी तरह बेस्ट का वर्ड अगर हाईलाइट करना है, अब ये उसकी नज़दीक कुछ कीवर्ड्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, मैं उनको देख सकता हूँ ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हुए हैं। हाईलाइट करना है नहीं करना वो यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह कंपटीटर्स, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये आपके कंपटीटर्स की लिस्ट निकाल के ले आया।
उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनके क्या टॉपिक एंड क्वेश्चंस क्या हैं, वो उससे रिलेटेड जो उससे मिले वो ले आया, वर्ड काउंट ले आया निकाल के, ठीक है, कि सॉक्सर का वर्ड ज्यादा यूज हुआ, फिर बुक्स का हुआ, एक मैपिंग से बना दी। ये एक विजुअलाइज कर सकते हैं कंटेंट एडिटर में जाकर। इवन कंटेंट यहाँ पे एडिट करके इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं रन टाइम पे, ये भी मजे की चीज है। अच्छा, इसका पेज 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 कैसे? होम पेज पे लेके जाना है। होम पेज को भी आप इसी तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। इंटरनल पेज तो आपको पता चलेगा कैसे करना है। अच्छा चलें जी, ये फिर इसने रिपोर्ट जनरेट करना शुरू कर दी। स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लेता है एक दफ़ा, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर आपने तो अपडेट करना होता है सिंपल, वो बड़ा जल्दी हो जाता है। अब तो ये सारा कुछ ए से स्टार्ट करा है ना, एबीसी से, हर चीज़ नए सिरे से आपको निकाल के फेच करके डाटा लेकर आ रहा है, ठीक है। मीनवाइल चलें, ये होता है आप ये देख लें फाइल्स में इसका क्यों नया प्रोजेक्ट बनाना है, पुराना प्रोजेक्ट ओपन करना है, प्रोजेक्ट मेकिंग का पूरा सिस्टम है इसके अंदर। इसी तरह प्रेफरेंसेस में प्रोजेक्ट की इन्फो है, कस्टम प्रोफाइल बनानी है, टैग्स, इवेंट, साइट मैप की सेटिंग करनी है, जनरेट करना है, रिपोर्ट फाइल का, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट का, पेज स्पीड का, मोज एपीआई की सेटिंग का, इसी तरह ये सारी चीज़ें, सर्च इंजन की एपीआई कीज देनी है, सर्च सेफ्टी की सेटिंग करनी है, ये सारी सेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये आप इसके साथ खेलिएगा। चलें जी, अब ये उसने बाकी के तमाम वर्ड्स निकाल के उनका एनालिसिस भी करके दे दिया, मल्टी वर्ड कीवर्ड और सिंगल वर्ड कीवर्ड दोनों का, ठीक है। ये आप खुद देख लीजिएगा। इसी तरह रिपोर्ट्स में आ जाते हैं जी। अब ये रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है जो आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर आपने सिंपल पैकेज लिया तो यहाँ पे नीचे लिखा आएगा एसईओ पावर सूट। अगर आपने लिया है एजेंसी अकाउंट तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आएगा। ये वन पेजर अगर रिपोर्ट देनी है वो दे सकते हैं, अगर डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट करनी है तो डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट कर लें। ये लें जी, ये डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट करके दे दी उसने सारे, ठीक है। ये भी आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं अगर किसी से पैसे लिए हुए हैं तो। ये तमाम पेजेस के लिस्ट, उसका कीवर्ड, टीआईएफडीआई, वर्ड काउंट, आप अपनी मर्जी से कस्टम रिपोर्टिंग भी बना सकते हैं। डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं, सेव भी। अब ये देखें डाउनलोड नहीं करने देगा, जब भी डाउनलोड करूंगा वो कहेगा पहले अपग्रेड करो। फ्री वाले में आप देख सकते हैं, अपनी जात के लिए तो काम कर सकते हैं लेकिन क्लाइंट के लिए नहीं कर सकते। इसी तरह टीएफ-आईडीएफ की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डोमेन स्ट्रेंथ देख सकते हैं आप। अब इनकी डोमेन स्ट्रेंथ 0.14 है, क्योंकि ये बहुत रिसेंटली, अभी वो देखें बहुत रिसेंट ये डोमेन बनी है, ठीक है। अभी इसको स्ट्रेंथ असाइन नहीं हुई है सच। और इसमें फिर ये सारी चीजें बता रहा है भाई, इसका क्या है, एज क्या है इस वेबसाइट की, इसका कंट्री कहाँ से आ रही है, इसका आईपी क्या है, गूगल में कितने इंडेक्स हैं, याहू पे कितने इंडेक्स हैं, बिंग पे कितने इंडेक्स हैं, बैकलिंक वगैरह वगैरह। सोशल सिग्नल्स इनके जीरो हैं, ठीक है। इसी तरह फिर रिपोर्ट्स वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं सारी, ठीक है। अच्छा आ जाए अभी एक और चीज देखते हैं, डॉट विजुअलाइजेशन पेजेस। अच्छा, इसके अंदर ना मैं H1 की हेडिंग भी डाल सकता हूँ। एक मिनट, मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे हर पेज पे H1 कितना है। मेरा टाइटल, मेरा डिस्क्रिप्शन, H1 काउंट, H1 हेडिंग, ये ले। ये बड़ी मजे की चीज है। अब ये देखें, इसका मैं कॉलम थोड़े छोटे बड़े कर देता हूँ। ये लें जी भाई, ये एक पेज है जिसके अंदर H1 है ही नहीं। अब ये चीज आपने जहन में रखना है, H1 काउंट हमेशा कितना होना चाहिए।
अवकाश बहुत टाइम लगेगा मैनुअली बनाने में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये अगर पेड मिल जाए तो बारे नहीं आ रहे हैं। H1 हमेशा 1 होना चाहिए, ना 0 होना चाहिए, ना 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखें ये 0 आ रहा है, अगर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ रही है इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे इस कैटेगरी में देयर इज समथिंग रॉन्ग, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ये रिडायरेक्ट हुआ है। यहाँ पे इस पेज में भी सॉक्सर गाइड के अंदर भी 0 आ रही है, इसका मतलब गलत है। इसमें दो आ रही हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में दो H1 आ रही हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अगर देखना चाहें भाई ये कहाँ से आ रही हैं, तो आए देखते हैं जी, इस पे क्लिक करें, यहाँ जाएं और देखते हैं। अब ये देखिए इन्होंने ये भी H1 में दे रखी होगी, ये भी H1 में, देखते हैं इसको इंस्पेक्ट करके। ये देखें, ये किस में दी हुई है, H1 नजर आ रहा है, ये चीज पॉपअप जो खुला हुआ है कोडिंग वाला, ये नजर आ रहा है आपको? देखिए ये क्या लिखा हुआ है, H1। भाई H1 में क्यों दिया हुआ है जबकि ये भी H1 में है? तो पता चल गया ना, ये देखें ये H1 में है तो ये H1 में नहीं देना चाहिए आपको। तो ये देखें ये वो एरर हैं जो शायद आपको मैनुअली कभी मिले ही ना, या अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखें सिंगल क्लिक पे क्या मजे मजे की चीजें, यू जस्ट एनालाइज, विजुअलाइज, थिंक, और यहाँ पे एडिट करके अपनी रिपोर्ट जनरेट करना शुरू कर दे। देखिए कितने सारे ऑप्शन है। कैशे डेट देखनी है भाई, मैं देखना चाहता हूँ मेरी वेबसाइट में जो कैशे हुआ है ना पेज गूगल का, वो कब कब हुआ है। अच्छा पेज साइज, HTTP स्टेटस कोड, क्लिक डेप्थ, canonical URL नहीं चाहिए मुझे फिलहाल, H1 काउंट ओके, गूगल कैशे, अच्छा यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं गूगल कैशे, ये लें कैशे डेट इन गूगल, क्लिक करें ओके कर दें। अच्छा नॉट येट चेक्ड। अच्छा अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट, एक कैशे गूगल, ये देखना पड़ेगा, इसके लिए कोई API की जरूरत तो नहीं है। बाहर आप इस तरह से आ, काफी कुछ एनालाइज कर सकते हैं। पेज काउंट W3, हो सकता है ये गूगल एनालिटिक्स। अब ये देखें ये सारी चीजें वो हैं जो आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी किस ना, ये रहा सर्च इंजन कैशे डेट्स, ये देखें ये हमें अपडेट करनी है, ओके करते हैं। ये लें जी, ये लें, वो बता रहा है 16 नवंबर का है जी। आप इसको सबको कर सकते हैं हम किसी तरीके से अपडेट, ये अब हमें देखना पड़ेगा। ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप कहते हैं H1 से पहले ये आए या H1 क्लिक डेप्थ से पहले चला जाए, ठीक है, तो आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लग गई। आप इस तरह इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट पेज, और इसको जाएं सर्च इंजन कैशे डेट, इसका हम देखते हैं कि बल्क में भी कोई ना कोई ऑप्शन होगा, बल्क वाला भी, वो आप चेक करें खुद। इस तरह ये चीजें देखें, अब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सबसे लेटेस्ट पेज हमारा कौन सा है। यहाँ पे ऑर्डर लगा के ना आप इस तरह देख सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट ये 24 नवंबर वाला ये पेज पड़ा हुआ है। समझ लग रही है कितनी मजे की चीज है। अब मुझे बताएं कि इसमें कोई ऐसा इशू है जो आपको लगे कि आप खुद अपनी वेबसाइट का एरर ना ढूंढ पा रहे हो, कोई भी चीज जो आपका लगे कि सर ये चीज कैसे चेक करेंगे, मुझे बताएं। मैं अभी आपको इसी टूल से, फ्री वाले टूल से निकाल के दे देता हूं, बताएं जी। एनीथिंग वट एवर यू वांट, इतना डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है कि आपको हर चीज मिलेगी, बस आपने ढूंढना है, आपने जाके चीजों को एक्सप्लोर करना है। इंटरनल लिंक्स तो अभी हमने देखे थे, अभी जाएं इसमें देखिएगा, यहाँ पे एडिट में जाते हैं, देखते हैं इंटरनल, ये लें जी इंटरनल लिंक्स, ये लें, जाएं इसको ओके कर दें। ये लें इंटरनल लिंक्स भी बताना शुरू कर दिए, कौन कौन से इंटरनल लिंक हैं वो भी देखना चाहें तो वो भी पता चल जाएगा, जाएं इंटरनल लिंक। अच्छा उसका डाटा नहीं है शायद इसके पास। नो फॉलो कितने हैं ये भी पता चल जाएगा, नो फॉलो कितने हैं, कोई भी नो फॉलो नहीं, यानी कि बाय डिफॉल्ट डू फॉलो रखे हुए हैं, सब कुछ पता चलता है जी। जाएं आपने बस खेलना है इस टूल के साथ। समझ लग गई? अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है।
जी अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ओवरऑल क्वेश्चंस हैं कुछ एसईओ से रिलेटेड। मैं पूछ सकता हूँ सर? जी किससे रिलेटेड? एसईओ से रिलेटेड। जी जी पूछ लें पूछ लें। अच्छा सर, वो आपने लास्ट टाइम LJ1 में वो ड्यूल टाइम और सेशन टाइम का बताया था डिफरेंस जी ना, जी डबल टाइम। वेस्टर्न में तो। जी सर, वो सर मैंने जब वो लेक्चर रिकॉर्डिंग देख रहा था ना, तो उसमें मुझे मैंने बाद में पूछा था। तो सर उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि जो ड्यूल टाइम हाँ होता है कि वो सर्फ से आता है और बाद में वापस सर्फ पे चला जाता है, हाँ। ये ड्यूल टाइम होता है। और जो हम्म। सेशन टाइम था उसमें वो भी तो सर्फ से ही आता है उसका। सर इसमें थोड़ा आप मुझे नहीं ना नहीं क्लियर नहीं कर नहीं, दीजिएगा। देखें डबल टाइम ये होता है कि उस बंदे ने एक क्यूरी सर्च की। फॉर एग्जांपल ये सर्च किया एससीओ आर्डर लिस्ट, वो आपकी वेबसाइट पे आ गया। उसने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर जाकर उसने गूगल में ये सर्च किया एससीओ आर्डर लिस्ट। गूगल को ये पता चल गया कितनी देर के बाद ये वापस आया, मतलब इसका अभी मसला हल नहीं हुआ। तो ये डिवल टाइम है कि ये जो टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करके आया ना, ये डिवल टाइम है। ठीक है। जी। जी सर, और यानी सेशन कि टाइम वो सर? वापस सर्च इंजन में गया दोबारा क्यूरी को सर्च करने के लिए। सर एक वो नेट इशू कर रहा था सर, काइंडली दोबारा बता दीजिएगा। सेशन टाइम ये मैं होता है कि बंदा आपकी वेबसाइट पे गया और कितनी देर स्पेंड की, ये सिंपल सेशन टाइम है। उसके बाद वो सर्च इंजन में गया या किसी और वेबसाइट में गया या जहां भी गया, दैट डजंट मैटर। आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, सेशन टाइम। आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करके वो दोबारा गूगल के पास गया दोबारा चीजें ढूंढने के लिए, कितनी देर के बाद वो वापस आ गया, ये डबल टाइम है। ठीक हो गया सर। और सर दूसरा, मैं ना सेशन टाइम को GA4 में देखना चाह रहा था, तो मुझे सेशन टाइम मिला नहीं, मतलब कि वो ऑप्शन नहीं मिला था। मैंने वो एक्सप्लोर भी करके देखा था। तो सर ये ऑप्शन होता है अगर देखना हो कि हमारी वेबसाइट पे पेजेस भाई पे सेशन सिंपल टाइम? सा हल है, जाएं गूगल करें, गूगल कर देना सेशन टाइम जी इन सर। GA4, दैट्स इट। जी सर, मैंने अगर देखा था होगा। वो ना, हाँ। वो रेट बता रहा था, मतलब कि ना परसेंटेज में ले जाता था, या वो प्रॉपर नहीं बता रहा था। तो मैंने कहा शायद आपको इसका आइडिया हो। नहीं 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 नहीं, इसका एक ही हल होता है भाई, गूगल करो। जो ऑप्शन नहीं मिल रही गूगल करो, वो बता देगा कि इसमें ये ऑप्शन है या नहीं। बाकी एक्सप्लोर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मुझे भी याद नहीं होती जुबानी। अब जैसे मुझे H1 का नहीं समझ लग रहा था कहाँ से काउंट चेक करना है, हालांकि ये किसी में रिपोर्ट में दिया होता है। मैंने भाई अपनी बना के H1 काउंट चेक कर लिया। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस एक क्यूरी थी, अगर हम कोई क्यूरी या कीवर्ड टाइप करते हैं गूगल में, तो जब हम लास्ट पे उसके रिजल्ट्स में एंड पे जाते हैं ना, वहाँ पे आता है कि रिजल्ट्स आर ओमिटेड। गूगल आपको लास्ट पे हाँ शो कर रहा होता है कि रिजल्ट्स आर ओमिटेड, मगर हाँ जैसे ही हम उस पे भी क्लिक करते हैं तो हमें फिर रिजल्ट्स और मिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ तो हाँ। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हमारी वेबसाइट का जो पेज है वो उसमें लाई कर रहा है, मतलब कि ओमिटेड वाले रिजल्ट्स आर में। ओमिटेड। जी, तो हाँ। इसको कैसे, मतलब कि वो किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या होगा इसका, और ये क्यों कंटेंट, आता है इस बारे में भी था? कंटेंट दोबारा क्रिएट करें, इसका मतलब है वो हेल्पफुल कंटेंट नहीं और सिमिलर कंटेंट उससे अच्छी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही हैं। बेसिकली सर ये ओमिट यही होता है ना कि गूगल को मतलब कि वो आप हमारी वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट्स के रिजल्ट ज्यादा अच्छे एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए वो शो कर रहे हैं, हाँ, इसलिए हमें ओमिट में डाल दिया। गूगल को लग रहा है कि आपके रिजल्ट शो करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसने ओमिट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा ना, एक चीज मैंने और पूछनी थी कि SEO मैनेजर थे, वो हमारे कह रहे थे कि अब जो लो क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं ना, उनको अब डिसअवॉ करने की जरूरत नहीं होती। अब गूगल खुद ही वो क्या करता है कि जो लो क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं ना, उसको अथॉरिटी पास नहीं करता। तो सर क्या ये बात ठीक है? नहीं जी, डिसअवो लाजमी करें। तो मतलब कि अगर सर कोई मिसाल तौर पे हमारा कोई कंप्यूटर भी होता है ना, वो भी अगर ये हमारे लो क्वालिटी के पैकेट्स बनाना शुरू कर देता है, तो वो हम्म। कह रहे थे कि वो अथॉरिटी पास नहीं होगी तो आपको जरूरत नहीं है वो डिसो करने की। तो मैं सर इसलिए पूछ रहा देखें था कि देखें देखें देखें, सिंपल सा फलसफा है कि अगर लो क्वालिटी बैकलिंक हैं तो गूगल को कैसे पता चलेगा ये आप खुद कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। तो उसी चीज के लिए तो गूगल ने कहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है कोई स्पैमिंग कर रहा है आपकी वेबसाइट पे तो डिसअवो कर दो। इसका मतलब ये कि लिंक तो वहीं रहेंगे, नजर भी आएंगे, लेकिन गूगल उसे अपने रैंकिंग फैक्टर की कैलकुलेट करते हुए या उसका एनालिसिस करते हुए उन लिंक्स को काउंट नहीं करेगा, बस। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, और दूसरा, अगर ई कॉमर्स साइट जो होती है, उसमें अगर हम
कैटेगरीज होती हैं, एक कैटेगरी में मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, तो अगर हमने कैटेगरी में स्कीमा लगाना हो तो वो कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि मैंने गूगल भी किया तो मुझे एग्जैक्टली उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ई कॉमर्स में कैटेगरी पे अगर स्कीमा लगाना हो तो वो कैसे हाँ, लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? जी सर, वो क्योंकि वो रैंक मैप अगर से वो लगाएंगे। नहीं सर, उसमें ऑप्शन नहीं देता कैटेगरी पे स्कीम, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है ना। 50 कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारी उसको अब उस कैटेगरी पे स्कीमा लगाना कैसा लग सकता है? कैटेगरी पे स्कीमा या नहीं लग सकता? यार देखना पड़ेगा, कैटेगरी का स्कीमा होगा तो सही कोई ना कोई। क्योंकि मैंने वो जो टेक्निकल एस जो स्कीमा जनरेटर थी वहाँ भी देखा था, रैंक रेंजर्स उस पर भी देखा है, और भी 3 4 वेबसाइट्स ने एक्सप्लोर की हैं, तो वहाँ पे ना मुझे वो कैटेगरी का स्कीमा लगाने की ऑप्शन नहीं मिल पा रही थी। देखते हैं जी, कैटेगरी स्कीमा ऑप्शन, फॉर एग्जांपल इफ यूजर कैटेगरी इज एसेट्स, ऑटोमोबाइल स्कीमा, कैटेगरी फॉर बॉडी स्टाइल विच द चाइल्ड नॉट वैगन, कैटेगरी स्कीमा आईबीएम, उनका प्रोडक्ट कैटेगरी। ये देखिए ना, ये पढ़े हुए उन्होंने बताई हुई है कौन कौन सी कैटेगरी स्कीमा आप लगा सकते हैं इसमें। ये कैटेगरी स्कीमा है ना, कैटेगरी प्रॉपर्टी बनी हुई है स्कीमा डॉट ओ पे, मिल जाएंगे। ये बताई हुई है उसने सारी, कौन कौन सी आप लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। नहीं सर, जिस तरह वो बाकी टूल्स में अगर हम वो प्रोडक्ट का या रिव्यू का या स्कीमा बनाते हैं ना, वो इजीली लग जाता है। भाई अब हो सकता है जो टूल आप देख रहे हो उसमें कैटेगरी का स्कीमा ना हो। अब ये देखें, ये पूरे का पूरा उसने स्कीमा एग्जाम्पल बना कर दे दिया आपको। एग्जाम्पल, ये ले कोड बना के दिया हुआ है। ये इससे भी इन डेप्थ एग्जाम्पल उसने दे दी। ये उसने पूरा कैटेगरी का कोड है जी, कैटेगरी स्कीमा एग्जिस्ट करता है। अगर स्कीमा डॉट ओ पे ठीक। कैटेगरी के नाम का स्कीमा बना हुआ है तो इसका मतलब पॉसिबल है। अब टूल में है या नहीं ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं। क्लियर होगी। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक चीज़ और थी कि जब हम GA4 में एक्सप्लोर करते हैं ना, वहाँ पे अनअसाइंड ट्रैफिक आ रहा होता है, तो इसकी समझ नहीं आता कि अनअसाइंड ट्रैफिक कौन सी होती है? अली मैंने ना अभी जीए पढ़ाया नहीं है, तो ये ए, वरना बच्चों के लिए ना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है अभी भी बच्चे कंफ्यूज होंगे ये जीए है क्या चीज़। ठीक है, इसकी क्लास होनी है नेक्स्ट वीक में ना होपफुली। तो आप उस वक्त देख लीजिएगा, उस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें इसी तरह इन डेप्थ लेकर चलूंगा तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी ऑलरेडी। ठीक है। ठीक। अब अनअसाइंड ट्रैफिक कौन सी होती है वो खुद बता रहा होता है कि मैं अनअसाइंड ट्रैफिक में कौन कौन से ट्रैफिक को लेके जा रहा हूँ। ठीक ठीक है ठीक हो गया सर। जी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेज है वो गूगल में इंडेक्स है, हम्म। लेकिन हम उस के अगेंस्ट अगर कोई कीवर्ड या क्वेरी टाइप करते हैं ना, तो हमारा वो जो पेज है वो शो नहीं होता। अगर आप वो उसके क्या नाम है, जो फर्स्ट पीरियड होता है, हनीमून पीरियड अप्लाई होने के बाद आर्टिफिशियल रैंकिंग भी, उससे आप कह लेंगे वो फेज से गुजर चुका हुआ है, वो काफी देर हो गई, वो फिर भी हमारा जो क्यूरी कीवर्ड के अगेंस्ट हमारा वो पेज नहीं आ रहा, तो सर इसकी क्या रीजन हो सकता है? हालांकि उसकी हाँ केडी भी भाई, कम है और रिजल्ट्स भी कम है। रैंक नहीं हुआ ना आपका पेज, इसका मतलब रैंक सर नहीं हुआ। उसकी कंटेंट की क्वालिटी भी चेक कर ले, मतलब कि वो फिर वो गूगल उसको कंटेंट को वो नहीं दे रहा, मतलब कि उसे गूगल की नज़र में उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, इस वजह से वो उसको रिजल्ट शो नहीं कर भाई पा वो रहा। कोई भी रीजन हो सकती है, हो सकता है आपकी नज़र में कंटेंट क्वालिटी अच्छी हो लेकिन कंपैरिजन कंपेयर विद योर कंपटीटर्स वो अच्छा ना हो, या हो सकता है आपके कंपटीटर के बैकलिंक स्ट्रांग हो आपका ना हो सकता है आपके कंपटीटर की वैसी वेबसाइट की वर्थ स्ट्रांग हो आपकी ना हो सकता है आपका कंपटीटर टॉपिकल अथॉरिटी लेके बैठा हो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर आप ना लेके बैठे हो। ये तो सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। अच्छा सिर्फ सर आप एक केडी और इन चीजों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और वैसे भी ये तो गूगल का पैरामीटर भी नहीं है ना, केडी एसडी ये चीजें, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए रखा हुआ है चीजों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज गूगल को तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है कि एक वेबसाइट को अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट करते हैं, तो हमें किन पैरामीटर्स को मोस्ट मतलब कि देखना चाहिए कि ये किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक वेबसाइट को किसी प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट करते हुए? यार अब ये डिपेंड करता है, अगर प्लेटफॉर्म चेंज करें तो आपको डेवलपमेंट में जाएंगे, सबसे मेन चीज़ तो ये होगी कि लिंक स्ट्रक्चर सबसे पहले आपने देखना है। अगर लिंक स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है तो उसे रीडायरेक्ट करना है।
फिर आपने बाकी की मेटा सेटिंग देखनी है, फिर आपने टेक्निकल एसईओ देखनी है सारी की सारी, कि उसके स्पीड डिस्टर्ब ना हो, उसके बाकी का मामला ठीक रहें। फिर अगर उसके अंदर कोई आपने मेटाज वगैरह लगाए हुए हैं, जो भी वो, चाहे स्कीमा का है जो भी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। यही चीज़ें होंगी, वो सारी वही चीज़ें हैं, चेकलिस्ट जो आप पढ़ चुके हैं। जी वो जो एस सी ऑडिट में हम लोग चीजें देखते हाँ हैं वही चीजें एक हाँ, वेबसाइट सारी को चीज़ें, माइग्रेट करते हुए। सारी चीज़ें। ठीक। जी। ठीक होगा, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। जी। इनके अच्छा। अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई आज की चीजें? अच्छा, जैसे ये भी मैंने आपको बताया है ना। माजिद। जी माजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ महीनों मतलब कि मेरी शायद रैंक रही थी, तो सर मैंने मतलब बीच में आर्टिकल डालने छोड़ दिए थे, तकरीबन 15 से 20 दिन में आर्टिकल नहीं डाल पाया था मेरे एग्जाम की वजह से ना। तो हम्म। अब मैं जब आर्टिकल डाल रहा हूँ, हर चीज डाल रहा हूँ, पर वो साइड मतलब इंक्रीज होने का नाम ले रही, ट्रैफिक नहीं, जीरो से हम्म। ऊपर जा ही नहीं रही। ऑडिट तो करें, देखिए एससीओ आज के मैंने अंदर आपको ऑडिट प्रॉब्लम करना आई है सर, सिखाया क्या ना। प्रॉब्लम है? भाई ऑडिट करें जैसे आज मैंने सिखाया। जी जी। और उसके अलावा आपकी वेबसाइट तो मुझे याद है, आपने, आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरी पिछली ऑडिट वाली वीडियो देखें और उसके अकॉर्डिंगली सेट करें। आपकी वेबसाइट में बहुत सारे एरर थे, जी सर, लेकिन कंप्लीट आपने अभी देखिए। तक वो नहीं ठीक किए। देखने का क्या फायदा? वो ठीक कर लिया आपने? आपका अलीम, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, सर मैंने आपका पेज आपको भी वो खराब है। पूरा मतलब कंप्लीट देखा है। और भाई देखना नहीं, उसको फिक्स करना है ना उसके अकॉर्डिंगली। जैसे आपने अपनी कैटेगरीज इसी तरह बनाई हुई हैं, भाई इस कैटेगरी की सेटिंग ही नहीं की आपने। एडमिन पैनल में जाएं, इसके ऊपर दो तीन रोज हैं, फिर आप इसके ऊपर ना कंटेंट ना टाइटल कुछ भी सेम आपने किया हुआ है। और ये चीजें बकायदा मैंने पिछले लेक्चर में बड़ा डिटेल में बताया था कि कैटेगरी वाला पेज कैसा होगा। ठीक है? तो आप वो वाला लेक्चर भी देखें, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को इम्प्लीमेंट करें, और ये वाला लेक्चर भी देख के चीजों को इम्प्लीमेंट करें। समझ लगी माजिद आपको बात? जी जी सर, समझ लगी है। हाँ सर ये चीज मैंने बहुत ढूंढी थी कि जो कैटेगरी है ना, ये इसको हाँ। किस तरह से किया जाए। बाकी जो भी आपने बताया उस लेक्चर आपने के अंदर मैंने वो हर चीज मतलब ओके कर ली है। आपने ढूंढी, बस सर आपने। इसका समझ एक नहीं मिनट आई एक कि मिनट एक मिनट एक मिनट, प्ले लिस्ट में जाएं। जी सर। WP ब्लॉगिंग। आपने ये लेक्चर लेने की जहमत की? ये वाला लेक्चर स्पेशली, जिसमें कैटेगरी सेटिंग जी मैंने सर। बताई हुई है, इसके अंदर जी बकायदा सर। प्रैक्टिकली करके मैंने दिखाई हुई है कैटेगरी की सेटिंग कैसे करनी है। फिर आपको क्यों नहीं समझ लगी? सर हम्म? जी वो पेज के उसके अंदर नहीं बताई हुई कि मतलब ये तो एक अलग से चीज थी ना कैटेगरी की। और जब हम इंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, जैसे मतलब उसके ऊपर जो ऊपर होता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो दो जो ऊपर आ रहे होते हैं, उनके अंदर सर वो चीज समझ नहीं लग रही थी कि वो किस तरह से करनी। वाकई में मैंने क्लासेस बहुत अच्छे और तरीके से भाई देखी है, मैं इसी नोट्स भी लेक्चर बनाए में इनके। मैंने सारी सेटिंग करके दिखाई हुई है वो वाले भी। एक मिनट यार, लेक्चर जब नहीं लेते ना, और अगर एक दफा नहीं समझ लगी तो दोबारा ले लेते होते हैं। मुझे देखने दे, मैंने कहाँ पे वो चीज़ें कैटेगरी वाली बताई हैं। पूरी कैटेगरी की सेटिंग करके लाइव करके दिखाई हैं। अब जो अफगानिस्तान में, आई थिंक, सॉरी, जो सर जी एक और वो ना, होम पेज के ऊपर डिस्क्रिप्शन वाला मेथड भी नहीं मिला। मैंने सारी मतलब आपकी क्लासेस अगेन ली थी, उसके अंदर मतलब थीम के अंदर ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था कि मतलब होम पेज के ऊपर किस तरह से मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है। एक मिनट यार, एक चीज तो बता दूं पहले। देखें, ये नजर आ रहा है, वही थीम है। टेक्स्ट भी नजर आ रहा है, ऊपर दो रोज भी नजर आ रही हैं, हेडिंग टेक्स्ट, ये चीजें भी नजर आ रही हैं, ये चीजें भी। और ये लाइव बैठ के मैंने क्लास में सेटिंग की थी आपके सामने, लाइव क्लास में बैठ के। सर तो यूट्यूब पे डाला है वो लेक्चर? और भाई इसी लेक्चर के अंदर है ये, जो भी मैंने वीडियो खोली हुई है।
एक मिनट। अब अगर मिल गया ना तो मैं आपकी ना, मुझे लगता है इंसल्ट करेंगे। कहाँ कहाँ कहाँ, ये लें जी, मेरे ख्याल में मिल गया मुझे। ये लें, ये लें जी, देखते हैं जी, ये देखें, ये कॉपी कर रहा हूँ, ये ले मेटा डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, ये देखें नजर आ रहा है होम डिस्क्रिप्शन, ये देखें, यहाँ जी से ये जी देखें, ये सर मैंने आ रहा है। लिखी हुई है। आपने कौन सी वीडियो देखते रहे, क्या देखते रहे आप, ये लें जी, एक मिनट, ये कॉपी किया मैंने इधर से टेक्स्ट, ये मैंने लिख रखा है होम डिस्क्रिप्शन बिफोर पॉपुलर, ये नीचे। सर देखी तो यही थी मैंने। हाँ, पता नहीं क्या देखते रहे हैं, किसको देखते रहे हैं। ये लें बिफोर पॉपुलर वाली सेटिंग, ये है भी ऑन पेज की मजे की बात, यही पेज खुला हुआ है ये वाला ऑन पेज, ये बिफोर पॉपुलर, पॉपुलर, आफ्टर पॉपुलर, और इसी सेटिंग को होम पेज पे कैसे शो करना है, ये लें। अब ये चीजें भी मैं ढूंढ ढूंढ के बताऊं कि मैंने किस लेक्चर में, और मैंने, मुझे याद है मैंने 10 दफा आपको मैसेज किया था, भाई ये वीडियो देख लो, सर मैंने देख ली नहीं है, और भाई ये वीडियो देख लो इसके अंदर है, सर मैंने देख ली नहीं है। अब ये कैसे नजर आ रही है, आपके सामने नजर आ रही है ये चीजें, देखें आ रही है या नहीं आ रही। और ये आ रही सारी है सर, सेटिंग खोल समझ के, आ रही। सारी सेटिंग सर अगेन करके, लेक्चर लूंगा। जी लेक्चर लें, अगर नहीं समझ लगी दोबारा सुने, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। और मुझे याद है हाँ सर सबसे समझ ज्यादा, नहीं, हाँ पहले सर मैंने, समझ नहीं लगी थी, अगेन अब समझेंगे। पता नहीं क्यों नहीं समझ लगी, बच्चों की तरह चीजें मैंने कर जी करके जी सर। दिखाई है, एक एक चीज करके दिखाई है। ये लें, वो बता रहे हैं अवैस के थीम ऑप्शन में जाके आप सेटिंग कर लें, सिंपल थीम ऑप्शन में जाना है, कैटेगरीज को ओपन करना है, सारी सेटिंग वहां के अंदर पड़ी हुई है, जाए कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना। ऑटोमेटिकली डिजाइन भी बनना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगी। अब आप जाएं और एक तो मेरा पिछला लेक्चर जो ऑडिट वाला था, वेबसाइट ऑडिट वाला, वो चेक करें, और फिर ये एसईओ ऑडिट वाला लेक्चर, इसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को ठीक करें, आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे के बाद अपनी वेबसाइट में डिफरेंस, ठीक है। और ये ठीक है तो सर। ना रखा और करें सर कि जी मैं एक और आपको एक क्वेश्चन एक था। वेबसाइट को लाइव चेक कर करके बताऊं, मैं एक दो लोगों की तो चेक कर सकता हूँ, हर बंदे की मैं नहीं चेक कर सकता, ठीक है हर बंदे की जी। चेक नहीं कर सकता। सर जी एक और प्रॉब्लम थी कि वो जो एडसन है, मतलब उसने कहा है कि मतलब इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है साइड के ऊपर। तो सर मैंने, मुझे मेरी नजर में तो मतलब ये है कि मैंने वो बिल्कुल मतलब ठीक बनाई हुई है सारी, मतलब मैंने उनकी पॉलिसीज फॉलो की हैं। तो मतलब यार मेरी ज्यादा इमेजेस का था सर जी। माजिद इमेजेस की वेबसाइट थी, छोड़ आपको दें, पता है। छोड़ दें, छोड़ दें, आपकी वेबसाइट नहीं ठीक, नहीं ठीक। जो वो कह रहे हैं ना तवज्जो की जरूरत है, मैं भी यही कह रहा हूँ तवज्जो की जरूरत है। अभी आप कह रहे हैं आपको सेटिंग नहीं मिली, अभी आप कह रहे हैं मेरी नजर नजर में सब कुछ परफेक्ट है, कैसे ठीक है आपकी नजर में, जबकि आपको तो इन सेटिंग्स का ही नहीं पता। तो प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट में। मुझे याद है लास्ट टाइम भी मैंने आपको बकायदा, आपने मुझे मैसेज किया, मैंने आपको बताया आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, आप वेबसाइट ऑडिट वाला लेक्चर देखें, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को फिक्स करें। और आपने फिर 4 दिन के बाद मुझे कह दिया जी मैंने सब कुछ देख लिया, और फिर आपके प्रॉब्लम वहीं के वहीं खड़े हुए थे। और इतना दिनों के बाद आज आप कह रहे हैं आपको ये सेटिंग नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि वो सेटिंग आपकी वेबसाइट में नहीं हुई हुई। आप उनको सेट करें, प्रॉपरली चेक करें, जल्दबाजी मत करें, सुकून से पहले लेक्चर्स सुने, देखें, उन लेक्चर्स को अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करें। जब हर चीज परफेक्ट हो जाए फिर मुझे बताना, मैं आपकी वेबसाइट को दोबारा चेक करके बता दूंगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। सर जी उसके अंदर कंटेंट मतलब मैटर करता है, वर्ड्स कितने होने चाहिए, मतलब 5,000 वर्ड होने चाहिए या 1500 से 2,000 वर्ड से, मतलब एडसन के अंदर, माजिद, बस ये आखिरी ये क्वेश्चन है सर। चीजें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं, आप बताएं कि कितने वर्ड्स बेहतर हैं, बाकी सब लोग भी आंसर करें। 1500 वर्ड बेहतर हैं या 5000 वर्ड बेहतर हैं या 50,000 वर्ड बेहतर हैं या 500 वर्ड्स बेहतर हैं आर्टिकल के लिए। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से टाइप करें तमाम बच्चे। हम्म, अब ये इतने जब बेसिक क्वेश्चन आ गए तो मुझे खुद अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो गया कि मैं क्या पढ़ाता रहा हूं अभी तक। और मैंने इतनी डिटेल में ये चीजें पढ़ाई थी कि आर्टिकल में कितने वर्ड्स होने चाहिए, याद करें। आप बताएं माजिद कितने होने चाहिए, आंसर मिलना शुरू हो गए हैं।
और अभी तक 6 7 8 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, सबके ठीक है आंसर। इसका मतलब सबको पता है। 10वां वो भी ठीक है। माजिद अब आप बताएं क्या आंसर मिला आपको। सर सर जी, मेरी जो वेबसाइट थी वो माजिद अगली बात इमेजेस की छोड़ दें, वेबसाइट थी। छोड़ दें, मेरे क्वेश्चन का आंसर करें। आपको आंसर क्या मिला, जी कितने वर्ड होने जी चाहिए। सर, एक मिनट आंसर में सर चेक कर लूं, मोबाइल पे ज्वाइन किया हुआ है। चले मैं बता देता हूँ बेटा, वर्ड्स मैटर नहीं करते, इंफॉर्मेशन मैटर करती है। अब एक कीवर्ड है, उस पे हो सकता है आप 500 वर्ड में पूरा आर्टिकल बड़े अच्छे तरीके से कवर कर दें, तो उस कीवर्ड पे 5000 वर्ड्स का आर्टिकल बनाना बेवकूफ़ी है। एक कीवर्ड है जिसपे हो सकता है आपको 2000 वर्ड लिखने पड़े उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कवर करने के लिए, तो आपने 2000 वर्ड का लिखना है। उस पे अगर आप कहें कि मैं 1000 का लिख लूं या 5000 का लिख लूं, ये भी बेवकूफ़ी है। गूगल ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि कितने वर्ड होने चाहिए। गूगल बस ये कहता है कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, जिस कीवर्ड पे आप बात कर रहे हैं, उस टॉपिक को आपने प्रॉपरली कवर करना है, वो चाहे 500 वर्ड में हो जाए चाहे 5000 वर्ड में हो, दैट्स इट। ठीक है। तो अब आप खुद देखें ठीक हो आपकी गया सर। किस नीच की किस तरह की वेबसाइट है, उस पे कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। और मुझे याद है आपने कंटेंट भी गलत लिखा हुआ था, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कंटेंट को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, जो कि आपने नहीं दी हुई थी। आपने कहा जी मेरी इमेज जी साइट है, अकेली इमेज दे के कंटेंट कॉपी पेस्ट करके रैंकिंग नहीं होती। आप ही के साथ यहाँ एक और बच्चा बैठा हुआ है, उसकी भी सिमिलर वेबसाइट है एंड ही इज गेटिंग अ ह्यूज ट्रैफिक, क्योंकि उसने कंटेंट प्रॉपर डाला है, खुद लिख के डाला है। कॉपी पेस्ट से नहीं होता। आपने कहा जी इमेज साइट है, इमेजेस मैंने अपनी डाल दी, कंटेंट कॉपी पेस्ट डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है माजिद, और ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये एरर मैंने आपको पहले भी बताया था। आप वो इमेज जी बनाएं, सर। इमेज दें, उस इमेज को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करें, नीचे 2 3 4 लाइंस लिखें उसकी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। जी जी सर, अब आ अगर रही आप समझ। कहें कि जी इमेज नीचे है, बस मैंने इमेजेस दे दी और चैप्टर क्लोज हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है। नहीं होगा। हाँ, जी बस सर। इन चीजों पे फोकस ठीक। करो, थोड़ा टाइम लगाओ, देखो आपकी वेबसाइट दोबारा रिवाइव हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। पहले ट्रैफिक इसलिए आ गई कि उसका यूजर एक्सपीरियंस कैलकुलेट हो रहा था, आपको हनीमून पीरियड लग गया, डांस पीरियड लग गया, आपको कुछ ना कुछ क्लिक मिल गई, आपने कहा जी रैंकिंग होगी, रैंकिंग नहीं होती। और वो आइडियल पीरियड होता है कि आपने बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, जो कि आपने नहीं प्रोवाइड किया, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो हनीमून पीरियड खत्म हुआ, आपकी वेबसाइट दोबारा जीरो पे आ गई। ठीक है, अब दोबारा उसको रिवाइव करो, दोबारा उसकी सेटिंग करो, उसके अंदर कंटेंट डालो, मजीद नया कंटेंट डालो, पुराने कंटेंट को अपडेट करो, आपकी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गई। ठीक सर। सर जी सर, सर जी मैंने ऐसे किया हुआ था कि एक्सप्लेन तो उसे किया हुआ था, बट ये था कि उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था। तो एक्सप्लेन तो किए हुए मैंने और क्या सारे पश्तो में वर्ड। एक्सप्लेन करोगे। नहीं सर, उर्दू की साइड थी ना, तो यार इस वजह से उनका ये तो मसला बस नहीं है। जो कहा ना वो करो, बाकी काम अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर अगले वीक तक ये सारी चीजें फिक्स करो। ठीक। नेक्स्ट वीक जो दोबारा लेक्चर होगा उसमें फिर डिस्कस करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में अपनी जी वेबसाइट दे ठीक। देना, मैं रिव्यू करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर जी, LG1 वालों को इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं। जी अलीम, इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, ना टेंशन, मैं अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में भी। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा ये अब आप लोगों की असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास में तो मुझे नहीं पता मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन होपफुली शायद रोड मैप के ऊपर हम बात करेंगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट का रोड मैप कैसे डिफाइन करना है। आपको मैंने नीच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज, वेबसाइट का ऑडिट करना, टूल्स, वेबसाइट की सेटिंग, सारी चीजें डेप्थ पढ़ा दी हैं। वेबसाइट को मैनुअली कैसे चेक करना है वो भी पढ़ा दिया, सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे चेक करना है वो भी पढ़ा दिया। अब सिर्फ एक टॉपिक मेरी नजर में रहता है, कंप्लीट रोड मैप क्या है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ पे जाके एंड करना है,
ये चीज रह गई है बस। और कुछ और बच्चे जो मुझसे पूछ रहे थे कि जी हमारी ट्रैफिक भी आ रही है, हमारे 30-40 आर्टिकल भी लाइव हो गए हैं, तो क्या हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें या ना करें? भाई उनके लिए सिंपल आंसर है, आज वाला लेक्चर अप्लाई करें। अगर आज वाला लेक्चर आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर फिट बैठता है, उसमें कोई एरर कोई इश्यूज नहीं है, तो आप अप्लाई करते हैं बेफिक्र होकर। बस ये देख लेना कि इस तरह के पेजेस ना पड़े हों, एम्प्टी पेजेस ना पड़े हों, यानी कि मैनुअली भी उसे चेक कर लें और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर लें। अगर वो ओके है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, तो आप अप्लाई करते हैं। ठीक है जी वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, मैं बिल्कुल एंड पे क्वेश्चन कर लिया। जल्दी जल्दी सर पूछिए, मैंने कोई बात अभी लेक्चर लिया नहीं है, मैं लेट हो गया था नहीं। थोड़ा, तो बस मैं ये हम्म, पूछना चाह रहा हूँ कि आपने लेक्चर में ये बता दिया कि मतलब आपने एक दफ़ा कहा था ना कि ऑडिट के जरिए मैं सिखाऊंगा कि क्लाइंट लेने कैसे हैं, क्लाइंट को नहीं कैसे वो मतलब चीज़ वो अभी करना है। डिस्कस नहीं की, वो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट लेक्चर में ठीक, कभी डिस्कस करते हैं। चलें, ठीक ठीक है सर, थैंक ठीक है। यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स रह गए, वो भी हम इसी वीक में कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। इस वीक में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अजीत, आपकी वेबसाइट रिव्यू करनी थी। अच्छा आज नहीं अजीत, मैं कल आपकी वेबसाइट रिव्यू करूंगा। एक तो आज आप खुद अपना ऑडिट करें इस टूल के थ्रू, बाकी गूगल सर्च कंसोल जब मैं पढ़ाऊंगा ना, वो मैं आपकी वेबसाइट पे पढ़ाऊंगा, ठीक है? ताकि आपकी वेबसाइट का रिव्यू भी हो जाएगा और बच्चों को भी समझ लग जाएगी। और आज आपने क्या करना है, इस टूल के ऊपर खेलना है अपनी वेबसाइट को लेके। कुछ चीजें आपको समझ लग जाएंगी, वो आज आप खुद फिक्स कर लें, और कल के लेक्चर में मैं गूगल सर्च कंसोल पढ़ाकर आपकी वेबसाइट को भी कवर कर दूंगा उसमें। ठीक हो गया? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने ये करना है, इस वेबसाइट पे जाना है लिंक असिस्टेंट .com के ऊपर। आपने ये चारों टूल्स डाउनलोड करने हैं, ये वाले, रैंक ट्रैकर, वेबसाइट एडिटर, एसईओ स्पाई ग्लास और लिंक असिस्टेंट। अभी मैंने सिर्फ आपको वेबसाइट एडिटर पढ़ाया है, बाकी के 3 टूल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो अब आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है। सबसे ज्यादा जो मजे का चीज मुझे लगती थी वो वेबसाइट एडिटर थी, वो मैंने खुद पढ़ा दिया ऑडिट के लिए। बाकी आपने रैंक ट्रैकिंग, कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक प्रोफाइल एनालिसिस कैसे करना है, लिंक बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो ये सारे, ये 4 टूल अगर आप यूज करें तो आपकी 100% एसईओ कवर होती है इन 4 टूल्स में। तो इनको डाउनलोड करें, इनके साथ खेलें। कल तक अगर किसी को कोई इश्यू हो तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।